इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो साधारण जिंदगी जीते हैं और दूसरे वो जो अपनी शक्ति से किस्मत को बदल देते हैं। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे दुनिया कमजोर समझती थी। एक साधारण गांव का लड़का जिसके पास न कोई शक्ति थी न कोई पहचान। लेकिन एक दिन जंगल की गहराई में उसे मिला एक रहस्यमयी लॉकेट। एक ऐसा लॉकेट जिसमें छिपी थी हजारों साल पुरानी शक्ति। उस दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। अब उसके सामने सिर्फ एक रास्ता था, साधना का रास्ता। एक ऐसा रास्ता जहां हर कदम पर मौत छिपी है, जहां शक्तिशाली सेक्ट, खतरनाक साधक और प्राचीन रहस्य उसकी राह रोकेंगे। लेकिन अगर वो इस रास्ते पर टिक गया तो वही लड़का बनेगा इस दुनिया का सबसे खतरनाक साधक। एक ऐसा नाम जिससे पूरी साधकों की दुनिया कांप उठेगी। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जिसमें है शक्ति, रहस्य, युद्ध और बदले की आग। ये है आर्यन की कहानी। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का डार्क डिजायर ऑडियो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगा। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित है और इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना, जाति, संस्कृति या समाज से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। हमारा किसी भी प्रकार का सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक संस्थाओं को ठोस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी श्रोता को इस कहानी का कोई अंश अनुचित या आपत्तिजनक प्रतीत हो तो कृपया इसे केवल एक काल्पनिक एवं मनोरंजनात्मक रचना के रूप में ही ले। यह कहानी पूरी तरह से मेरी स्वयं लिखी हुई है। इसे न तो किसी अन्य लेखक से लिया गया है और न ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कॉपी किया गया है। इस कहानी के सभी कॉपीराइट डार्क डिजायर ऑडियो चैनल के अंतर्गत सुरक्षित है। ऊर्जा तंत्र के भीतर अपने हस्तक्षेप के परिणामों को समझने के बाद आर्यन के भीतर एक नई स्पष्टता जन्म ले चुकी थी। लेकिन इस स्पष्टता के साथ एक गहरी जिम्मेदारी का एहसास भी जुड़ा हुआ था। उसने ये पहचान लिया था कि वो अब केवल एक साधक नहीं रहा, बल्कि वो उस तंत्र के संतुलन को प्रभावित करने की स्थिति में पहुंच चुका है जो पूरे क्षेत्र के अस्तित्व को नियंत्रित कर रहा है। ये विचार जितना प्रेरणादायक था उतना ही गंभीर भी, क्योंकि अब उसकी हर छोटी क्रिया का प्रभाव केवल उस पर नहीं बल्कि पूरे तंत्र पर पड़ सकता था। आर्यन कुछ क्षणों तक शांत खड़ा रहा और अपने भीतर की स्थिति को महसूस करता रहा। उसकी सांसें स्थिर थी और उसकी चेतना पूरी तरह केंद्रित थी। उसने अपने प्राणकोर को महसूस किया जो अब पहले की तुलना में अधिक सशक्त और संतुलित था। इस संतुलन ने उसे वो आत्मविश्वास दिया जिसकी उसे इस अगले चरण में आवश्यकता थी। लेकिन उसने इस आत्मविश्वास को अहंकार में बदलने नहीं दिया। वो जानता था कि इस स्तर पर एक छोटी सी असावधानी भी उसे भारी नुकसान पहुंचा सकती है। उसने धीरे धीरे अपनी चेतना को फिर से उस ऊर्जा नेटवर्क की ओर फैलाया जिसे वो अब तक समझने की कोशिश कर रहा था। इस बार उसका दृष्टिकोण और अधिक गहरा और व्यापक था। वो केवल ऊर्जा के प्रवाह को महसूस नहीं कर रहा था, बल्कि वो ये देखने की कोशिश कर रहा था कि ये तंत्र उसके पिछले हस्तक्षेपों के बाद किस प्रकार स्वयं को समायोजित कर रहा है। कुछ ही क्षणों में उसे ये स्पष्ट हो गया कि तंत्र ने उसके द्वारा किए गए परिवर्तनों को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया है। इसके विपरीत उसने उन परिवर्तनों के अनुसार स्वयं को पुनर्गठित करना शुरू कर दिया था। कुछ ऊर्जा धाराएं अब पहले की तुलना में अलग दिशा में प्रवाहित हो रही थी और कुछ संगम बिंदुओं की सक्रियता भी बदल चुकी थी। ये प्रतिक्रिया इस बात का प्रमाण थी कि ये तंत्र केवल स्थिर नहीं है, बल्कि ये स्वयं को निरंतर विकसित और अनुकूलित करने में सक्षम है। ये समझ आर्यन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इससे उसे ये एहसास हुआ कि यदि वह इस तंत्र पर नियंत्रण पाना चाहता है तो उसे केवल एक बार हस्तक्षेप करना पर्याप्त नहीं होगा। उसे इस प्रक्रिया को निरंतर और नियंत्रित तरीके से जारी रखना होगा।
ताकि तंत्र धीरे धीरे उसकी उपस्थिति को स्वीकार कर सके। आर्यन ने अपनी चेतना को और गहराई में ले जाने का प्रयास किया और उन स्थानों पर ध्यान केंद्रित किया जहां परिवर्तन सबसे अधिक स्पष्ट थे। उसने महसूस किया कि कुछ बिंदु अब पहले की तुलना में अधिक संवेदनशील हो गए हैं। ये वे स्थान थे जहां उसके पिछले हस्तक्षेप का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। उसने इन बिंदुओं के साथ संपर्क स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसका दृष्टिकोण अलग था। उसने अपनी ऊर्जा को इस प्रकार प्रवाहित किया कि वो इन बिंदुओं के साथ संघर्ष करने की बजाय उनके साथ तालमेल स्थापित कर सके। ये प्रक्रिया धीमी थी, लेकिन अत्यंत प्रभावी थी। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि इन बिंदुओं के साथ उसका संपर्क पहले की तुलना में अधिक स्थिर और सहज हो गया है। ये संकेत था कि वो इस तंत्र के भीतर अपनी उपस्थिति को एक स्वाभाविक रूप देने में सफल हो रहा है। लेकिन इसी क्षण उसे एक और महत्वपूर्ण अनुभव हुआ। जैसे जैसे उसका संपर्क इन बिंदुओं के साथ गहरा होता गया, उसे उस केंद्रीय स्रोत की ऊर्जा और अधिक स्पष्ट रूप से महसूस होने लगी। ये ऊर्जा पहले की तुलना में अधिक सशक्त और सक्रिय प्रतीत हो रही थी, जैसे ये उसके प्रयासों के प्रति जागरूक हो रही हो। ये स्थिति अत्यंत संवेदनशील थी। आर्यन ने तुरंत अपनी चेतना को स्थिर किया और अपनी ऊर्जा को पूरी तरह संतुलित रखा। उसने कोई भी जल्दबाजी नहीं की और केवल इस अनुभव को समझने की कोशिश की। कुछ क्षणों के भीतर उसने महसूस किया कि ये केंद्रीय स्रोत केवल ऊर्जा का एक बिंदु नहीं है, बल्कि ये इस पूरे तंत्र का नियंत्रक है। इसकी प्रतिक्रिया इस बात का संकेत थी कि ये तंत्र केवल बाहरी हस्तक्षेपों को ही नहीं, बल्कि उनके प्रभाव को भी समझने और उनके अनुसार प्रतिक्रिया देने में सक्षम है। ये जानकारी उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इससे उसे ये एहसास हुआ कि अब उसकी हर क्रिया सीधे इस केंद्र को प्रभावित कर सकती है, और इसी कारण उसे अपने हर कदम को और अधिक सावधानी से उठाना होगा। आर्यन ने धीरे धीरे अपनी चेतना को थोड़ा पीछे खींचा और अपने भीतर की स्थिति को फिर से संतुलित किया। उसने गहरी सांस ली और अपने मन को पूरी तरह शांत किया। अब उसके सामने एक नई चुनौती थी। उसे इस तंत्र के भीतर अपनी उपस्थिति को इतना स्वाभाविक बनाना था कि ये केंद्रीय स्रोत उसे एक खतरे के रूप में न पहचाने, बल्कि उसे इस तंत्र का एक हिस्सा मानने लगे। ये कार्य अत्यंत कठिन था, लेकिन यही उसकी अगली दिशा थी। आर्यन ने अपनी चेतना को फिर से नेटवर्क के भीतर फैलाया और इस बार उसने अपनी ऊर्जा को और अधिक सूक्ष्म स्तर पर नियंत्रित किया। उसने ये सुनिश्चित किया कि उसकी उपस्थिति पूरे नेटवर्क में समान रूप से फैली रहे और किसी एक स्थान पर केंद्रित न हो। धीरे धीरे उसे इसका प्रभाव भी महसूस होने लगा। तंत्र की प्रतिक्रिया अब पहले की तुलना में और अधिक धीमी और कम स्पष्ट हो गई थी, और उसकी चेतना को नेटवर्क के भीतर और अधिक गहराई तक प्रवेश करने का अवसर मिलने लगा था। यह संकेत था कि वो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। आर्यन के भीतर अब एक गहरी समझ और स्थिरता दोनों मौजूद थे। वो जान चुका था कि ये केवल एक संघर्ष नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उसे इस तंत्र के साथ तालमेल स्थापित करना होगा और धीरे धीरे उसे अपने नियंत्रण में लेना होगा। उसकी यात्रा अब एक नए स्तर पर पहुंच चुकी थी, जहां हर कदम उसे उस सत्य के और करीब ले जा रहा था जिसे वो अब तक केवल महसूस कर पा रहा था, लेकिन जल्द ही वो उसे पूरी तरह समझने वाला था। ऊर्जा तंत्र के भीतर अपनी उपस्थिति को स्थिर और स्वाभाविक बनाने के बाद आर्यन ने ये महसूस किया कि अब वो उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां केवल निरीक्षण या छोटे हस्तक्षेप पर्याप्त नहीं होंगे। उसके भीतर जो समझ विकसित हुई थी, उसने उसे ये एहसास कराया कि ये तंत्र केवल बाहरी प्रभावों से नहीं, बल्कि अपने भीतर मौजूद नियमों और संतुलन के आधार पर संचालित हो रहा है। यदि उसे वास्तव में इस तंत्र को प्रभावित करना है, तो उसे इन नियमों को समझना होगा और उसी के अनुसार अपने कदम उठाने होंगे। ये एक साधारण चुनौती नहीं थी, बल्कि ये उसकी साधना के अब तक के सबसे कठिन चरण की शुरुआत थी। आर्यन ने अपने भीतर की ऊर्जा को पूरी तरह शांत किया
और अपनी चेतना को फिर से उस नेटवर्क के भीतर फैलाया। इस बार उसने अपने अनुभवों को ध्यान में रखते हुए एक अलग दृष्टिकोण अपनाया। उसने केवल उन बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जहां उसने पहले परिवर्तन किया था, बल्कि उसने पूरे तंत्र को एक समग्र रूप में देखने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि ये नेटवर्क एक जीवित प्रणाली की तरह है, जिसमें हर भाग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और मिलकर एक संतुलित व्यवस्था बनाते हैं। उसने ध्यान से देखा कि ऊर्जा का प्रवाह केवल एक दिशा में नहीं है, बल्कि ये कई स्तरों पर एक साथ काम कर रहा है। कुछ धाराएं सतही स्तर पर प्रवाहित हो रही थी, जबकि कुछ गहरे स्तरों पर छिपी हुई थी, जो पूरे तंत्र की मूल संरचना को बनाए रखती थी। ये गहराई ही इस तंत्र की वास्तविक शक्ति थी, और यही वो स्थान था जहां आर्यन को अपना ध्यान केंद्रित करना था। आर्यन ने अपनी चेतना को धीरे धीरे उन गहरे स्तरों की ओर ले जाने का प्रयास किया। उसने अपनी ऊर्जा को इस प्रकार नियंत्रित किया कि वो उस प्रवाह के साथ तालमेल बिठा सके और बिना किसी प्रतिरोध के उसके भीतर प्रवेश कर सके। ये प्रक्रिया अत्यंत कठिन थी, क्योंकि उसे अपनी चेतना को उस स्तर तक स्थिर और सूक्ष्म बनाना पड़ रहा था जहां वो इस गहराई के साथ जुड़ सके। कुछ समय के प्रयास के बाद उसे एक महत्वपूर्ण अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि इस तंत्र के गहरे स्तरों में एक अलग प्रकार की स्थिरता है। यहाँ की ऊर्जा सतही स्तरों की तरह सक्रिय और गतिशील नहीं थी, बल्कि ये अधिक स्थिर और नियंत्रित थी, जैसे ये पूरे तंत्र के लिए एक आधार का कार्य कर रही हो। ये अनुभव उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। इससे उसे ये समझ में आया कि यदि वह इस तंत्र को वास्तव में प्रभावित करना चाहता है, तो उसे केवल सतही स्तरों पर नहीं, बल्कि इन गहरे स्तरों पर भी ध्यान देना होगा। आर्यन ने अपनी चेतना को और गहराई में ले जाने का प्रयास किया, और इस बार उसने अपनी ऊर्जा को पूरी तरह उस स्थिर प्रवाह के अनुरूप ढाल लिया। उसने किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं की और धीरे धीरे उस गहराई के साथ जुड़ने की कोशिश की। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसकी चेतना अब उस गहरे स्तर के साथ एक प्रकार का संबंध स्थापित कर रही है। यह संबंध बहुत सूक्ष्म था, लेकिन इसमें एक स्थिरता थी जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। लेकिन इसी क्षण उसे एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन का एहसास हुआ। जैसे ही उसका संपर्क इस गहराई के साथ मजबूत हुआ, उसे उस केंद्रीय स्रोत की ऊर्जा और अधिक स्पष्ट और तीव्र रूप में महसूस होने लगी। ये ऊर्जा अब केवल एक दूरस्थ संकेत नहीं थी, बल्कि ये उसकी चेतना के बहुत करीब प्रतीत हो रही थी। ये अनुभव अत्यंत गहरा था। आर्यन ने तुरंत अपनी चेतना को स्थिर किया और अपनी ऊर्जा को पूरी तरह नियंत्रित रखा। उसने इस अनुभव को ध्यान से समझने की कोशिश की और महसूस किया कि ये केवल एक संयोग नहीं है। ये संकेत था कि वो अब उस तंत्र के मूल के बहुत करीब पहुंच चुका है। लेकिन इस स्थिति के साथ एक नई चुनौती भी जुड़ी हुई थी। जैसे जैसे वो इस केंद्र के करीब पहुंच रहा था, तंत्र की प्रतिक्रिया भी अधिक संवेदनशील होती जा रही थी। अब हर छोटा परिवर्तन भी तुरंत प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकता था, और यही वो स्थिति थी जहां उसे सबसे अधिक सावधानी बरतनी थी। आर्यन ने अपनी चेतना को थोड़ा पीछे खींचा और अपने भीतर की स्थिति को संतुलित किया। उसने गहरी सांस ली और अपने मन को पूरी तरह शांत किया। अब उसके सामने दो विकल्प थे, या तो वो अपने प्रयास को धीमा कर दे और इस स्थिति को स्थिर बनाए रखे, या फिर वो एक कदम और आगे बढ़कर इस केंद्र के और करीब जाने की कोशिश करे। उसने कुछ क्षणों तक इस निर्णय पर विचार किया। उसके भीतर अब कोई जल्दबाजी नहीं थी। उसने ये समझ लिया था कि इस तंत्र को समझने और नियंत्रित करने के लिए उसे धैर्य और संतुलन बनाए रखना होगा। अंततः उसने एक संतुलित मार्ग चुनने का निर्णय लिया। वो अपनी गति को धीमा रखेगा, लेकिन अपने प्रयास को जारी रखेगा। आर्यन ने अपनी चेतना को फिर से उस नेटवर्क के भीतर फैलाया, और इस बार उसने अपनी ऊर्जा को और अधिक सूक्ष्म स्तर पर नियंत्रित किया। उसने ये सुनिश्चित किया कि उसका हर कदम इस तंत्र के संतुलन के अनुरूप हो। धीरे धीरे
उसे इसका प्रभाव भी महसूस होने लगा। उसकी चेतना अब पहले की तुलना में अधिक गहराई तक पहुंच रही थी और उसे इस तंत्र के भीतर के संबंध और भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे थे। ये संकेत था कि वो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। आर्यन के भीतर अब एक गहरी स्थिरता और स्पष्टता दोनों मौजूद थे। वो जान चुका था कि ये यात्रा केवल शक्ति की नहीं है, बल्कि ये समझ, संतुलन और धैर्य की भी परीक्षा है, और वो इस परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार था। ऊर्जा तंत्र के गहरे स्तरों को छू लेने के बाद आर्यन के भीतर जो स्थिरता विकसित हुई थी, उसने उसकी साधना को एक नए आयाम पर पहुंचा दिया था। वो अब केवल एक निरीक्षक नहीं था, बल्कि वह उस जटिल व्यवस्था का हिस्सा बनने की प्रक्रिया में था, जिसे वो अब तक बाहर से समझने की कोशिश कर रहा था। इस परिवर्तन ने उसके भीतर एक अलग प्रकार की सजगता पैदा की थी, जिसमें हर विचार, हर अनुभूति और हर निर्णय पहले से कहीं अधिक गहराई और स्पष्टता के साथ उत्पन्न हो रहा था। आर्यन ने अपने भीतर की ऊर्जा को स्थिर रखा और अपनी चेतना को धीरे धीरे उस गहरे स्तर के भीतर और आगे बढ़ाया। उसने ये महसूस किया कि इस स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह सतही स्तरों की तुलना में अधिक सूक्ष्म और नियंत्रित है। यहाँ हर धारा एक निश्चित दिशा में बह रही थी और इस प्रवाह में किसी भी प्रकार का विचलन तुरंत पूरे तंत्र को प्रभावित कर सकता था। ये वही स्थान था जहां इस पूरे नेटवर्क की वास्तविक संरचना मौजूद थी और यही वो आधार था जिस पर यह तंत्र टिके हुए था। उसने ध्यान से देखा कि इस गहराई में ऊर्जा केवल बह नहीं रही थी, बल्कि ये एक प्रकार की संरचना का निर्माण भी कर रही थी। ये संरचना स्थिर थी, लेकिन इसके भीतर एक निरंतर गति भी मौजूद थी, जैसे ये स्वयं को संतुलित रखने के लिए लगातार कार्य कर रही हो। ये अनुभव उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे उसे ये समझ में आया कि ये तंत्र केवल बाहरी प्रभावों से नहीं, बल्कि अपने भीतर की स्थिरता और संतुलन से संचालित होता है। आर्यन ने अपनी चेतना को इस संरचना के भीतर और गहराई तक ले जाने का प्रयास किया। उसने अपनी ऊर्जा को पूरी तरह नियंत्रित रखा और इस बात का ध्यान रखा कि उसकी उपस्थिति इस तंत्र के लिए किसी भी प्रकार की असामान्यता उत्पन्न न करे। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी चेतना अब इस गहराई के साथ एक प्रकार का सामंजस्य स्थापित कर रही है। ये अनुभव पहले से अलग था। इस बार उसे किसी प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि उसे ऐसा लगा जैसे ये तंत्र उसे स्वीकार कर रहा हो, जैसे वो अब इस संरचना का एक हिस्सा बनता जा रहा हो। लेकिन इसी क्षण उसे एक और गहरा अनुभव हुआ। जैसे ही उसकी चेतना इस स्तर के साथ पूरी तरह जुड़ने लगी, उसे उस केंद्रीय स्रोत की उपस्थिति और अधिक स्पष्ट रूप से महसूस होने लगी। ये ऊर्जा अब पहले की तुलना में कहीं अधिक निकट और प्रभावशाली प्रतीत हो रही थी। इसमें एक प्रकार की गहराई थी जो इस पूरे तंत्र के हर हिस्से को प्रभावित कर रही थी। आर्यन ने इस अनुभव को ध्यान से समझने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि ये केंद्रीय स्रोत केवल ऊर्जा का एक केंद्र नहीं है, बल्कि ये इस पूरे तंत्र की चेतना का आधार है। ये वही स्थान था जहां से इस नेटवर्क का हर भाग संचालित होता है और जहां से इसकी हर प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। ये समझ उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इससे उसे ये एहसास हुआ कि यदि वो इस स्रोत तक पहुंचने में सफल हो जाता है, तो वो इस पूरे तंत्र को समझने और नियंत्रित करने की क्षमता प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसके साथ ही एक नई चुनौती भी सामने थी। जैसे जैसे वो इस स्रोत के करीब पहुंच रहा था, उसे ये भी महसूस हो रहा था कि ये तंत्र उसकी उपस्थिति को और अधिक स्पष्ट रूप से पहचानने लगा है। उसकी चेतना के हर छोटे से परिवर्तन पर अब एक सूक्ष्म प्रतिक्रिया उत्पन्न हो रही थी। ये स्थिति अत्यंत संवेदनशील थी। आर्यन ने तुरंत अपनी चेतना को स्थिर किया और अपनी ऊर्जा को पूरी तरह संतुलित रखा। उसने ये सुनिश्चित किया कि वो किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करे और अपने हर कदम को पूरी सावधानी के साथ उठाए। उसने अपनी चेतना को थोड़ा पीछे खींचा और अपने भीतर की स्थिति को संतुलित किया। उसने गहरी सांस ली
और अपने मन को पूरी तरह शांत किया। अब उसके सामने स्थिति पहले से कहीं अधिक स्पष्ट थी। वो जान चुका था कि वो उस तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से के करीब पहुंच चुका है, लेकिन वो ये भी समझ चुका था कि इस स्तर पर कोई भी गलत कदम उसे पीछे धकेल सकता है। आर्यन ने अपने भीतर की ऊर्जा को एक बार फिर स्थिर किया और अपनी चेतना को धीरे धीरे उस संरचना के भीतर फैलाया। इस बार उसने अपनी उपस्थिति को और अधिक सूक्ष्म और नियंत्रित बनाया, ताकि ये तंत्र उसे एक बाहरी तत्व के रूप में न पहचाने। धीरे धीरे उसे इसका प्रभाव भी महसूस होने लगा। तंत्र की प्रतिक्रिया अब पहले की तुलना में कम स्पष्ट हो गई थी और उसकी चेतना को इस गहराई के भीतर और अधिक सहजता से आगे बढ़ने का अवसर मिलने लगा था। ये संकेत था कि वो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। आर्यन के भीतर अब एक गहरी समझ और स्थिरता दोनों मौजूद थे। वो जान चुका था कि ये यात्रा केवल बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि भीतर की शांति और संतुलन से पूरी होगी। उसकी चेतना अब उस केंद्र की ओर बढ़ रही थी जो इस पूरे रहस्य का मूल था, और वो इस सत्य का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार था। गहरे स्तरों में उतरकर ऊर्जा तंत्र की संरचना को समझने के बाद आर्यन के भीतर जो स्थिरता और स्पष्टता आई थी, उसने उसके आगे बढ़ने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया था। वो अब इस पूरे तंत्र को केवल एक चुनौती के रूप में नहीं देख रहा था, बल्कि वह इसे एक ऐसे जीवित ढांचे की तरह समझने लगा था जिसमें हर ऊर्जा धारा, हर संगम बिंदु और हर परत एक विशेष उद्देश्य के साथ कार्य कर रही है। ये समझ उसे उस दिशा में ले जा रही थी जहां वो केवल प्रतिक्रिया देने वाला साधक नहीं, बल्कि इस जटिल व्यवस्था को पढ़ने और उसके साथ सामंजस्य बनाने वाला साधक बन चुका था। आर्यन ने अपनी चेतना को एक बार फिर उस गहराई में स्थिर किया जहां उसे पहले उस केंद्रीय स्रोत की स्पष्ट अनुभूति हुई थी। इस बार उसने अपने भीतर की ऊर्जा को और अधिक सूक्ष्म स्तर पर नियंत्रित किया, ताकि उसकी उपस्थिति इस तंत्र के लिए पूरी तरह स्वाभाविक प्रतीत हो। उसने अपनी सांसों को धीमा किया और अपने प्राणकोर को पूरी तरह संतुलित रखा, जिससे उसकी चेतना में कोई भी अस्थिरता न आए। धीरे धीरे उसने अपनी चेतना को उस दिशा में फैलाना शुरू किया जहां से उसे उस स्रोत की ऊर्जा का अनुभव हो रहा था। इस बार उसका तरीका पहले से अलग था। उसने सीधे उस केंद्र तक पहुंचने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने उस मार्ग को समझने का प्रयास किया जो इस नेटवर्क के भीतर से होकर उस स्रोत तक जाता था। उसने महसूस किया कि ये मार्ग सीधा नहीं है, बल्कि ये कई स्तरों और परतों से होकर गुजरता है, जिनमें से हर एक की अपनी एक अलग भूमिका है। जैसे जैसे वह इस मार्ग को समझने लगा, उसे एक महत्वपूर्ण अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि ये तंत्र केवल ऊर्जा का प्रवाह नहीं है, बल्कि ये एक प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था भी है जो उस केंद्रीय स्रोत को बाहरी हस्तक्षेप से बचाने के लिए बनाई गई है। हर परत एक फिल्टर की तरह काम कर रही थी, जो केवल उसी ऊर्जा को आगे बढ़ने की अनुमति देती थी जो इस तंत्र के अनुरूप हो। ये समझ उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इससे उसे ये एहसास हुआ कि यदि वह इस केंद्र तक पहुंचना चाहता है तो उसे अपनी ऊर्जा को इस तंत्र के अनुरूप ढालना होगा, ताकि वह इन परतों को बिना किसी प्रतिरोध के पार कर सके। आर्यन ने अपनी चेतना को स्थिर रखा और धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को इस प्रवाह के अनुरूप ढालने का प्रयास किया। उसने अपने भीतर की हर छोटी अस्थिरता को समाप्त किया और अपनी चेतना को पूरी तरह संतुलित और नियंत्रित बनाया। कुछ समय के प्रयास के बाद उसे एक सूक्ष्म परिवर्तन महसूस हुआ। पहली परत के साथ उसका संपर्क पहले की तुलना में अधिक सहज हो गया था। यह संकेत था कि उसकी ऊर्जा अब इस तंत्र के अनुरूप ढलने लगी है। इस अनुभव ने उसके भीतर आत्मविश्वास को और मजबूत कर दिया, लेकिन उसने इस आत्मविश्वास को नियंत्रित रखा और किसी भी प्रकार की जल्दबाजी से बचते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे वो इन परतों को पार करता गया, उसे ये भी महसूस हुआ कि हर अगली परत पहले की तुलना में अधिक जटिल और संवेदनशील है। ये केवल शक्ति की परीक्षा नहीं थी, बल्कि ये उसकी चेतना की गहराई
और स्थिरता की भी परीक्षा थी। कुछ समय बाद वो उस बिंदु के बहुत करीब पहुंच गया जहां से उस केंद्रीय स्रोत की ऊर्जा सबसे अधिक स्पष्ट रूप से महसूस हो रही थी। ये अनुभव अत्यंत गहरा था। उसने महसूस किया कि ये ऊर्जा केवल बाहरी नहीं है, बल्कि ये उसके भीतर की ऊर्जा के साथ भी एक प्रकार का संबंध स्थापित कर रही है, जैसे ये स्रोत उसकी उपस्थिति को पहचान रहा हो और उसके अनुसार प्रतिक्रिया दे रहा हो। ये स्थिति अत्यंत संवेदनशील थी। आर्यन ने तुरंत अपनी चेतना को और अधिक स्थिर किया और अपनी ऊर्जा को पूरी तरह नियंत्रित रखा। उसने इस अनुभव को समझने की कोशिश की और महसूस किया कि ये केवल एक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि ये एक प्रकार का परीक्षण है। ये तंत्र ये देख रहा था कि उसकी उपस्थिति इस संतुलन को प्रभावित करती है या नहीं। आर्यन ने इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपनी ऊर्जा को और अधिक सूक्ष्म बनाया और अपनी चेतना को पूरी तरह शांत रखा। उसने कोई भी अनावश्यक प्रयास नहीं किया और केवल उस प्रवाह के साथ स्वयं को समन्वित किया। धीरे धीरे उसे इसका प्रभाव महसूस होने लगा। तंत्र की प्रतिक्रिया अब पहले की तुलना में कम तीव्र हो गई थी और उसकी चेतना को उस स्रोत के और करीब जाने का अवसर मिलने लगा था। यह संकेत था कि वो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। आर्यन के भीतर अब एक गहरी समझ और आत्मविश्वास दोनों मौजूद थे। वो जान चुका था कि ये यात्रा केवल शक्ति से नहीं, बल्कि धैर्य, संतुलन और सही दृष्टिकोण से पूरी होगी। उसने अपनी चेतना को थोड़ा और आगे बढ़ाया और उस स्रोत के और करीब पहुंचने की कोशिश की। उसकी दृष्टि अब पूरी तरह स्पष्ट थी। वो उस सत्य के बहुत करीब था जिसे वो अब तक केवल महसूस कर पा रहा था, और अब वो उस स्थिति में पहुंच चुका था जहां वह इस सत्य को समझने और उसके साथ सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार था। केंद्रीय स्रोत के निकट पहुंचते हुए आर्यन ने जिस गहराई और संतुलन को अपने भीतर विकसित किया था, वो उसकी साधना का अब तक का सबसे परिपक्व रूप था। लेकिन उसी के साथ एक नई जटिलता भी सामने आ रही थी। उसने ये महसूस किया कि जैसे जैसे वह इस स्रोत के करीब पहुंच रहा है, उसके भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर सूक्ष्म परिवर्तन उत्पन्न हो रहे हैं। ये परिवर्तन केवल ऊर्जा के स्तर तक सीमित नहीं थे, बल्कि ये उसकी चेतना की संरचना को भी प्रभावित कर रहे थे। ये अनुभव उसके लिए नया था और इसी कारण उसने अपने हर कदम को और अधिक सावधानी के साथ उठाने का निर्णय लिया। आर्यन ने अपनी चेतना को पूरी तरह स्थिर किया और उस बिंदु पर केंद्रित किया जहां उसे उस स्रोत की ऊर्जा सबसे स्पष्ट रूप से महसूस हो रही थी। इस बार उसने अपने दृष्टिकोण को और अधिक गहराई से बदला। वो अब उस स्रोत तक पहुंचने की जल्दबाजी में नहीं था, बल्कि वह ये समझना चाहता था कि ये स्रोत किस प्रकार इस पूरे तंत्र को नियंत्रित कर रहा है और उसके भीतर कौन से नियम काम कर रहे हैं। धीरे धीरे उसने अपनी चेतना को उस क्षेत्र के भीतर फैलाया और उस स्रोत के आसपास मौजूद ऊर्जा धाराओं का निरीक्षण करने लगा। उसने महसूस किया कि ये ऊर्जा केवल एक दिशा में नहीं बह रही है, बल्कि ये एक जटिल चक्र में कार्य कर रही है, जिसमें हर धारा एक निश्चित समय और क्रम के अनुसार सक्रिय होती है। ये चक्र इस तंत्र की स्थिरता का आधार था और यही वह प्रक्रिया थी जिसके माध्यम से ये स्रोत पूरे नेटवर्क को नियंत्रित कर रहा था। ये समझ उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इससे उसे ये एहसास हुआ कि यदि वह इस चक्र को समझ सके तो वो इस तंत्र के नियंत्रण के मूल तक पहुंच सकता है। आर्यन ने इस चक्र को ध्यान से देखने का प्रयास किया। उसने अपनी चेतना को उस प्रवाह के साथ समन्वित किया और धीरे धीरे उसकी गति, दिशा और परिवर्तन को समझने की कोशिश की। उसने देखा कि इस चक्र में कुछ बिंदु ऐसे हैं जहां ऊर्जा का प्रवाह थोड़े समय के लिए स्थिर हो जाता है, जैसे वह किसी आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हो। ये बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण थे। ये वही स्थान थे जहां इस तंत्र का नियंत्रण सबसे अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। आर्यन ने अपनी चेतना को उन बिंदुओं पर केंद्रित किया और उनके साथ संपर्क स्थापित करने की कोशिश की। उसने अपनी ऊर्जा को पूरी तरह संतुलित रखा और इस बात का ध्यान रखा
कि उसकी उपस्थिति इस तंत्र के लिए किसी भी प्रकार की असामान्यता उत्पन्न न करे। कुछ क्षणों के भीतर उसे एक सूक्ष्म परिवर्तन महसूस हुआ। इन बिंदुओं के साथ उसका संपर्क पहले की तुलना में अधिक गहरा हो गया था और वह उनके भीतर की गतिविधियों को अधिक स्पष्ट रूप से समझ पा रहा था। यह संकेत था कि वो इस तंत्र के नियंत्रण के मूल के करीब पहुंच रहा है। लेकिन इसी क्षण उसे एक और महत्वपूर्ण अनुभव हुआ। जैसे ही उसका संपर्क इन बिंदुओं के साथ गहरा हुआ, उसे उस केंद्रीय स्रोत की ऊर्जा में एक हल्का परिवर्तन महसूस हुआ। यह परिवर्तन बहुत सूक्ष्म था, लेकिन यह स्पष्ट था कि यह स्रोत उसकी उपस्थिति को महसूस कर रहा है और उसके अनुसार प्रतिक्रिया दे रहा है। यह स्थिति अत्यंत संवेदनशील थी। आर्यन ने तुरंत अपनी चेतना को स्थिर किया और अपनी ऊर्जा को पूरी तरह नियंत्रित रखा। उसने इस प्रतिक्रिया को समझने की कोशिश की और महसूस किया कि यह केवल एक सामान्य प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि ये इस तंत्र की एक सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा है, जो किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को पहचानने और उसके अनुसार प्रतिक्रिया देने के लिए बनाई गई है। ये समझ उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इससे उसे ये एहसास हुआ कि अब उसका हर कदम सीधे इस स्रोत को प्रभावित कर सकता है और इसी कारण उसे अपने हर प्रयास को अत्यंत सावधानी और संतुलन के साथ करना होगा। आर्यन ने अपनी चेतना को थोड़ा पीछे खींचा और अपने भीतर की स्थिति को संतुलित किया। उसने गहरी सांस ली और अपने मन को पूरी तरह शांत किया। अब उसके सामने एक नई चुनौती थी। उसे इस तंत्र के नियंत्रण चक्र को समझते हुए उस बिंदु तक पहुंचना था जहां से ये स्रोत अपनी शक्ति प्राप्त कर रहा है। ये कार्य अत्यंत कठिन था, लेकिन यही उसकी अगली दिशा थी। आर्यन ने अपनी चेतना को फिर से उस चक्र के भीतर फैलाया और इस बार उसने अपनी ऊर्जा को और अधिक सूक्ष्म स्तर पर नियंत्रित किया। उसने ये सुनिश्चित किया कि उसकी उपस्थिति पूरे चक्र में समान रूप से फैली रहे और किसी एक स्थान पर केंद्रित न हो। धीरे धीरे उसे इसका प्रभाव भी महसूस होने लगा। चक्र की गतिविधियां अब पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगी थी और उसे इस तंत्र के नियंत्रण के पैटर्न को समझने में सहायता मिलने लगी थी। ये संकेत था कि वो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। आर्यन के भीतर अब एक गहरी समझ और स्थिरता दोनों मौजूद थे। वो जान चुका था कि ये केवल एक संघर्ष नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उसे इस तंत्र के साथ तालमेल स्थापित करते हुए उसके नियंत्रण के मूल तक पहुंचना है। उसकी चेतना अब उस दिशा में बढ़ रही थी जहां इस पूरे तंत्र का वास्तविक रहस्य छिपा हुआ था और वह इस रहस्य को समझने के लिए पूरी तरह तैयार था। ऊर्जा तंत्र के नियंत्रण चक्र को पहचान लेने के बाद आर्यन ने अपनी साधना के अगले चरण की दिशा स्पष्ट कर ली थी। लेकिन यह स्पष्टता केवल लक्ष्य तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये उस मार्ग की भी समझ थी जिस पर चलकर वो उस लक्ष्य तक पहुंच सकता था। उसने महसूस किया कि ये चक्र केवल ऊर्जा का प्रवाह नहीं है, बल्कि ये एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसमें हर गतिविधि का एक निश्चित समय और उद्देश्य है। ये व्यवस्था इतनी सूक्ष्म और सटीक थी कि इसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप तुरंत संतुलन को प्रभावित कर सकता था और इसी कारण उसे अपने हर कदम को अत्यंत सावधानी और धैर्य के साथ उठाना था। आर्यन ने अपनी चेतना को एक बार फिर उस चक्र के भीतर स्थिर किया और इस बार उसने अपनी पूरी एकाग्रता उन बिंदुओं पर केंद्रित की जहां ऊर्जा का प्रवाह थोड़े समय के लिए रुकता या धीमा पड़ता था। ये वही क्षण थे जब ये तंत्र अपने अगले चरण की तैयारी करता था और यही वे स्थान थे जहां वह धीरे धीरे अपने हस्तक्षेप को और अधिक प्रभावी बना सकता था। उसने महसूस किया कि इन बिंदुओं पर ऊर्जा में एक हल्की सी शून्यता उत्पन्न होती है, जैसे ये स्थान किसी बाहरी संकेत की प्रतीक्षा कर रहा हो। ये अनुभव उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। इससे उसे ये समझ में आया कि ये तंत्र पूरी तरह स्वचालित नहीं है, बल्कि इसमें एक ऐसी प्रक्रिया है जो समय समय पर निर्देशों की प्रतीक्षा करती है और यही वो अवसर था जहां वो बिना प्रत्यक्ष टकराव के इस तंत्र के भीतर अपना प्रभाव स्थापित कर सकता था। आर्यन ने अपनी चेतना को अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर नियंत्रित किया
और धीरे धीरे उन बिंदुओं के साथ संपर्क स्थापित करने की कोशिश की। उसने अपनी ऊर्जा को इस प्रकार प्रवाहित किया कि वह उस शून्य स्थान को भरने की कोशिश न करे, बल्कि वो केवल उस प्रवाह के साथ समन्वित हो जाए। ये एक अत्यंत कठिन प्रक्रिया थी, क्योंकि उसे अपनी ऊर्जा को इतना नियंत्रित करना पड़ रहा था कि वो इस तंत्र के लिए पूरी तरह स्वाभाविक प्रतीत हो। कुछ क्षणों के प्रयास के बाद उसे एक हल्का परिवर्तन महसूस हुआ। उसकी चेतना को उन बिंदुओं के भीतर अधिक गहराई तक प्रवेश करने का अवसर मिलने लगा था, और वो वहां की गतिविधियों को पहले से अधिक स्पष्टता से समझ पा रहा था। यह संकेत था कि वो इस तंत्र के नियंत्रण चक्र के भीतर एक सीमित स्तर पर अपनी उपस्थिति स्थापित करने में सफल हो रहा है। लेकिन इसी के साथ उसे एक और महत्वपूर्ण अनुभव हुआ। जैसे जैसे उसका संपर्क इन बिंदुओं के साथ गहरा होता गया, उसे ये भी महसूस होने लगा कि ये तंत्र उसकी गतिविधियों को पूरी तरह अनदेखा नहीं कर रहा है। उसकी चेतना के हर छोटे परिवर्तन पर एक सूक्ष्म प्रतिक्रिया उत्पन्न हो रही थी, जो ये दर्शा रही थी कि ये तंत्र उसकी उपस्थिति को महसूस कर रहा है और उसके अनुसार स्वयं को समायोजित कर रहा है। ये स्थिति अत्यंत संवेदनशील थी। आर्यन ने तुरंत अपनी चेतना को स्थिर किया और अपनी ऊर्जा को पूरी तरह संतुलित रखा। उसने समझ लिया कि उसे अब और भी अधिक सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि इस स्तर पर कोई भी असंतुलन उसे इस तंत्र से बाहर कर सकता है। उसने गहरी सांस ली और अपने भीतर की स्थिति को पूरी तरह शांत किया। इसके बाद उसने अपनी रणनीति को थोड़ा और परिवर्तित किया। इस बार उसने किसी एक बिंदु पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की बजाय पूरे चक्र के साथ अपनी चेतना को समन्वित करने का प्रयास किया, ताकि उसकी उपस्थिति किसी एक स्थान पर केंद्रित न हो और तंत्र के लिए उसे पहचानना कठिन हो जाए। धीरे धीरे उसे इसका प्रभाव भी महसूस होने लगा। चक्र की प्रतिक्रिया अब पहले की तुलना में अधिक संतुलित हो गई थी और उसकी चेतना को इस तंत्र के भीतर और अधिक सहजता से आगे बढ़ने का अवसर मिलने लगा था। यह संकेत था कि उसकी नई रणनीति काम कर रही है। आर्यन ने इस अवसर का लाभ उठाया और धीरे धीरे इस चक्र के पैटर्न को और गहराई से समझने का प्रयास किया। उसने देखा कि इस चक्र में कुछ विशेष क्रम है, जिनके अनुसार ऊर्जा का प्रवाह बदलता है। ये क्रम एक निश्चित नियम के अनुसार काम कर रहा था, और यही वो नियम था जो इस पूरे तंत्र को नियंत्रित कर रहा था। ये समझ उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इससे उसे ये एहसास हुआ कि यदि वह इस क्रम को पूरी तरह समझ सके, तो वो इस तंत्र के नियंत्रण को अपने पक्ष में मोड़ सकता है। आर्यन ने अपनी चेतना को और अधिक स्थिर किया और इस क्रम का अध्ययन करना शुरू किया। उसने हर परिवर्तन, हर गतिविधि और हर प्रतिक्रिया को ध्यान से महसूस किया और उनके बीच के संबंध को समझने की कोशिश की। कुछ समय के भीतर उसे एक स्पष्ट पैटर्न दिखाई देने लगा। यह पैटर्न इस तंत्र के नियंत्रण का आधार था। अब उसके पास वो जानकारी थी जिसकी उसे आवश्यकता थी, लेकिन उसने ये भी समझ लिया कि ये केवल शुरुआत है। उसे अभी इस पैटर्न को पूरी तरह समझना और उसके अनुसार अपने कदम उठाना होगा। आर्यन के भीतर अब एक गहरी स्थिरता और आत्मविश्वास दोनों मौजूद थे। वो जान चुका था कि वो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और उसका हर प्रयास उसे उस लक्ष्य के और करीब ले जा रहा है जिसे वो अब तक केवल महसूस कर पा रहा था, लेकिन जल्द ही वो उसे पूरी तरह समझने वाला था। ऊर्जा चक्र के भीतर छिपे उस क्रम को पहचान लेने के बाद आर्यन के भीतर एक नई दिशा और गहराई दोनों एक साथ उत्पन्न हो चुकी थी। लेकिन वो ये भी समझ रहा था कि केवल किसी पैटर्न को देख लेना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसे उस पैटर्न के भीतर छिपे नियमों को पूरी तरह समझना आवश्यक होता है। यही वो चरण था जहां साधारण अवलोकन और वास्तविक समझ के बीच का अंतर स्पष्ट होता है। आर्यन ने अपने भीतर इस अंतर को पहचाना और उसने निर्णय लिया कि वो इस तंत्र के भीतर केवल सतही स्तर पर नहीं, बल्कि उसके मूल सिद्धांतों तक पहुंचने का प्रयास करेगा। उसने अपनी चेतना को पूरी तरह स्थिर किया और उस चक्र के भीतर गहराई से प्रवेश करने की तैयारी की।
इस बार उसने अपने भीतर की ऊर्जा को और अधिक सूक्ष्म स्तर पर नियंत्रित किया, ताकि वह इस तंत्र के साथ एक प्रकार का सामंजस्य स्थापित कर सके। उसने महसूस किया कि इस स्तर पर उसकी चेतना जितनी अधिक शांत और संतुलित होगी, उतनी ही आसानी से वह इस तंत्र के भीतर गहराई तक पहुंच पाएगा। धीरे धीरे उसने अपनी चेतना को उस पैटर्न के भीतर फैलाया और उस क्रम को ध्यान से महसूस करना शुरू किया, जिसे उसने अभी अभी पहचाना था। उसने देखा कि ये क्रम केवल ऊर्जा के प्रवाह का नहीं है, बल्कि ये एक प्रकार का निर्णय तंत्र भी है, जिसमें हर ऊर्जा धारा एक निश्चित समय पर सक्रिय होती है और फिर अपने स्थान को बदल देती है। ये एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया थी। हर परिवर्तन एक कारण से जुड़ा हुआ था और हर कारण किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा था। आर्यन ने इस प्रक्रिया को समझने के लिए अपनी चेतना को और गहराई में ले जाने का प्रयास किया। उसने अपनी ऊर्जा को इस प्रकार नियंत्रित किया कि वो इस चक्र के साथ पूरी तरह समन्वित हो सके और उसके भीतर होने वाले हर परिवर्तन को बिना किसी बाधा के महसूस कर सके। कुछ समय के भीतर उसे एक महत्वपूर्ण अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि इस चक्र के भीतर कुछ ऐसे बिंदु हैं जहां निर्णय लिए जाते हैं, जहां यह तय होता है कि अगली ऊर्जा धारा किस दिशा में जाएगी और किस गति से प्रवाहित होगी। ये बिंदु इस पूरे तंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि यही वो स्थान थे जहां से नियंत्रण उत्पन्न होता था। ये अनुभव उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। इससे उसे ये एहसास हुआ कि यदि वह इन बिंदुओं को समझ सके तो वो इस तंत्र के नियंत्रण को अपने पक्ष में मोड़ सकता है। लेकिन इसके साथ ही एक नई चुनौती भी सामने थी। ये बिंदु अत्यंत संवेदनशील थे और इन पर किसी भी प्रकार का सीधा हस्तक्षेप तुरंत प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकता था। आर्यन ने अपनी चेतना को और अधिक स्थिर किया और अपने भीतर की ऊर्जा को पूरी तरह संतुलित रखा। उसने ये निर्णय लिया कि वो इन बिंदुओं के साथ सीधे हस्तक्षेप करने की बजाय पहले उनके साथ एक सूक्ष्म संबंध स्थापित करेगा। उसने अपनी चेतना को धीरे धीरे उन बिंदुओं के पास ले जाकर उनके साथ तालमेल बनाने की कोशिश की। उसने अपनी ऊर्जा को इस प्रकार प्रवाहित किया कि वो इस तंत्र के लिए पूरी तरह स्वाभाविक प्रतीत हो। ये प्रक्रिया धीमी थी, लेकिन अत्यंत प्रभावी थी। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसकी चेतना इन बिंदुओं के साथ एक सीमित स्तर पर जुड़ने लगी है और वह उनके भीतर होने वाली गतिविधियों को अधिक स्पष्ट रूप से समझ पा रहा है। लेकिन इसी क्षण उसे एक और गहरा अनुभव हुआ। जैसे ही उसका संपर्क इन निर्णय बिंदुओं के साथ मजबूत हुआ, उसे उस केंद्रीय स्रोत की ऊर्जा में एक हल्की सी हलचल महसूस हुई। ये संकेत था कि ये स्रोत उसकी गतिविधियों को महसूस कर रहा है और उसके अनुसार प्रतिक्रिया दे रहा है। ये स्थिति अत्यंत संवेदनशील थी। आर्यन ने तुरंत अपनी चेतना को स्थिर किया और अपनी ऊर्जा को पूरी तरह नियंत्रित रखा। उसने इस प्रतिक्रिया को समझने की कोशिश की और महसूस किया कि ये केवल एक सामान्य प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि ये इस तंत्र की सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा है, जो किसी भी असामान्यता को तुरंत पहचान लेती है। ये समझ उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इससे उसे ये एहसास हुआ कि अब उसे और भी अधिक सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। उसने अपनी चेतना को थोड़ा पीछे खींचा और अपने भीतर की स्थिति को संतुलित किया। उसने गहरी सांस ली और अपने मन को पूरी तरह शांत किया। अब उसके सामने स्थिति पहले से कहीं अधिक स्पष्ट थी। वो जान चुका था कि ये तंत्र केवल ऊर्जा का प्रवाह नहीं है, बल्कि ये एक बुद्धिमान व्यवस्था है जो अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए लगातार कार्य कर रही है। आर्यन ने अपनी चेतना को फिर से उस चक्र के भीतर फैलाया और इस बार उसने अपनी ऊर्जा को और अधिक सूक्ष्म स्तर पर नियंत्रित किया। उसने ये सुनिश्चित किया कि उसकी उपस्थिति पूरे चक्र में समान रूप से फैली रहे और किसी एक स्थान पर केंद्रित न हो। धीरे धीरे उसे इसका प्रभाव भी महसूस होने लगा। चक्र की गतिविधियां अब पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगी थी और उसे इस तंत्र के निर्णय प्रक्रिया को समझने में सहायता मिलने लगी थी। ये संकेत था
कि वो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। आर्यन के भीतर अब एक गहरी समझ और स्थिरता दोनों मौजूद थे। वो जान चुका था कि ये यात्रा केवल शक्ति की नहीं है, बल्कि ये समझ, संतुलन और सही समय पर सही निर्णय लेने की भी परीक्षा है। उसकी चेतना अब उस दिशा में बढ़ रही थी जहां इस पूरे तंत्र का वास्तविक नियंत्रण छिपा हुआ था, और वह इस नियंत्रण को समझने के लिए पूरी तरह तैयार था। ऊर्जा तंत्र के निर्णय बिंदुओं तक अपनी चेतना को पहुंचा लेने के बाद आर्यन के सामने जो स्थिति बनी थी, वो उसकी साधना के सबसे नाजुक और महत्वपूर्ण चरणों में से एक थी। उसने अब यह स्पष्ट रूप से पहचान लिया था कि ये तंत्र केवल ऊर्जा का प्रवाह नहीं है, बल्कि ये एक सुव्यवस्थित व्यवस्था है जिसमें हर स्तर पर नियंत्रण और प्रतिक्रिया की एक जटिल प्रक्रिया काम कर रही है। ये समझ उसे उस दिशा में ले जा रही थी जहां वो केवल इस तंत्र को समझने वाला साधक नहीं, बल्कि उसके साथ संवाद स्थापित करने की क्षमता रखने वाला साधक बन चुका था। आर्यन ने अपने भीतर की ऊर्जा को पूरी तरह स्थिर किया और अपनी चेतना को फिर से उन निर्णय बिंदुओं के पास केंद्रित किया जहां उसने पहले सूक्ष्म संपर्क स्थापित किया था। इस बार उसका दृष्टिकोण और अधिक गहरा और सावधानीपूर्ण था। वो जानता था कि अब उसकी हर छोटी गतिविधि इस तंत्र के केंद्र तक पहुंच सकती है, और इसी कारण उसे अपने हर कदम को पूरी सटीकता के साथ उठाना होगा। उसने धीरे धीरे अपनी चेतना को उन बिंदुओं के साथ समन्वित किया और उनके भीतर चल रही गतिविधियों को ध्यान से समझने लगा। उसने महसूस किया कि ये बिंदु केवल ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित नहीं करते, बल्कि ये एक प्रकार के निर्णय केंद्र है जहां ये तय होता है कि कौन सी ऊर्जा किस दिशा में प्रवाहित होगी और किस गति से कार्य करेगी। ये प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म और जटिल थी कि इसमें किसी भी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप तुरंत संतुलन को प्रभावित कर सकता था। आर्यन ने इस प्रक्रिया को समझने के लिए अपनी चेतना को और अधिक गहराई में ले जाने का प्रयास किया। उसने अपनी ऊर्जा को पूरी तरह संतुलित रखा और इस बात का ध्यान रखा कि उसकी उपस्थिति इस तंत्र के लिए किसी भी प्रकार की असामान्यता उत्पन्न न करे। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसकी चेतना अब इन निर्णय बिंदुओं के भीतर और अधिक गहराई तक प्रवेश कर रही है, और वो वहां की गतिविधियों को पहले से कहीं अधिक स्पष्टता से समझ पा रहा है। ये अनुभव उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। इससे उसे ये एहसास हुआ कि वो अब इस तंत्र के नियंत्रण के मूल के बहुत करीब पहुंच चुका है। लेकिन इसी क्षण उसे एक और महत्वपूर्ण अनुभव हुआ। जैसे ही उसकी चेतना इन निर्णय बिंदुओं के भीतर और गहराई तक पहुंची, उसे उस केंद्रीय स्रोत की ऊर्जा में एक हल्की लेकिन स्पष्ट प्रतिक्रिया महसूस हुई। ये प्रतिक्रिया पहले की तुलना में अधिक संगठित और संवेदनशील थी, जैसे ये स्रोत उसकी उपस्थिति को पहचानने और उसके अनुसार स्वयं को समायोजित करने का प्रयास कर रहा हो। ये स्थिति अत्यंत संवेदनशील थी। आर्यन ने तुरंत अपनी चेतना को स्थिर किया और अपनी ऊर्जा को पूरी तरह नियंत्रित रखा। उसने इस प्रतिक्रिया को समझने की कोशिश की और महसूस किया कि ये केवल एक सामान्य प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि ये इस तंत्र की एक गहरी सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा है जो किसी भी असामान्यता को तुरंत पहचान लेती है और उसके अनुसार प्रतिक्रिया देती है। ये समझ उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इससे उसे ये एहसास हुआ कि अब उसे अपने हर कदम को और भी अधिक सावधानी के साथ उठाना होगा। आर्यन ने अपनी चेतना को थोड़ा पीछे खींचा और अपने भीतर की स्थिति को संतुलित किया। उसने गहरी सांस ली और अपने मन को पूरी तरह शांत किया। अब उसके सामने स्थिति पहले से कहीं अधिक स्पष्ट थी। वो जान चुका था कि ये तंत्र केवल ऊर्जा का एक जाल नहीं है, बल्कि ये एक बुद्धिमान और संवेदनशील प्रणाली है जो अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करती है। उसने ये भी समझ लिया था कि यदि उसे इस तंत्र को नियंत्रित करना है तो उसे इसके साथ संघर्ष करने की बजाय इसके साथ सामंजस्य स्थापित करना होगा। आर्यन ने अपनी चेतना को फिर से उस नेटवर्क के भीतर फैलाया और इस बार उसने अपनी ऊर्जा को और अधिक सूक्ष्म और संतुलित बनाया। उसने ये सुनिश्चित किया कि उसकी उपस्थिति पूरे तंत्र में समान रूप से फैली रहे
और किसी एक स्थान पर केंद्रित न हो। धीरे धीरे उसे इसका प्रभाव भी महसूस होने लगा। तंत्र की प्रतिक्रिया अब पहले की तुलना में कम स्पष्ट हो गई थी और उसकी चेतना को इस नेटवर्क के भीतर और अधिक गहराई तक प्रवेश करने का अवसर मिलने लगा था। यह संकेत था कि वो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। आर्यन ने इस अवसर का लाभ उठाया और धीरे धीरे इस तंत्र के नियंत्रण को समझने की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया। उसने हर गतिविधि, हर प्रतिक्रिया और हर परिवर्तन को ध्यान से महसूस किया और उनके बीच के संबंध को समझने की कोशिश की। कुछ समय के भीतर उसे एक स्पष्ट अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि ये तंत्र केवल बाहरी नियंत्रण पर निर्भर नहीं है, बल्कि ये स्वयं के भीतर मौजूद नियमों और संतुलन के आधार पर संचालित होता है। ये समझ उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इससे उसे ये एहसास हुआ कि यदि वह इस तंत्र के भीतर मौजूद इन नियमों को समझ सके, तो वो इस पूरे तंत्र को नियंत्रित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा सकता है। आर्यन के भीतर अब एक गहरी स्थिरता और आत्मविश्वास दोनों मौजूद थे। वो जान चुका था कि वो इस यात्रा के एक ऐसे चरण में पहुंच चुका है जहां उसकी हर छोटी सफलता उसे उस अंतिम सत्य के और करीब ले जा रही है, जिसे वो अब तक केवल महसूस कर पा रहा था, लेकिन अब वो उसे पूरी तरह समझने के लिए तैयार था। ऊर्जा तंत्र के भीतर निर्णय बिंदुओं और नियंत्रण चक्र को समझ लेने के बाद आर्यन जिस स्थिति में पहुंचा था, वो उसकी पूरी साधना का सबसे निर्णायक मोड़ बन चुकी थी। अब तक वो इस तंत्र को पढ़ने, समझने और उसके साथ तालमेल स्थापित करने की प्रक्रिया में था, लेकिन इस चरण पर पहुंचते ही उसे ये एहसास होने लगा कि ये प्रक्रिया अब एक नए स्तर में प्रवेश करने वाली है। ये केवल समझ तक सीमित नहीं रहने वाली थी, बल्कि अब उसे इस तंत्र के भीतर अपनी भूमिका को और स्पष्ट रूप से स्थापित करना होगा। ये विचार उसके भीतर एक गहरी गंभीरता लेकर आया, क्योंकि वो जानता था कि इस स्तर पर हर कदम केवल परिणाम नहीं देगा, बल्कि उसकी दिशा भी तय करेगा। आर्यन ने अपनी चेतना को पूरी तरह स्थिर किया और अपने भीतर की ऊर्जा को एक संतुलित प्रवाह में बनाए रखा। उसने अपने प्राणकोर की स्थिति को महसूस किया, जो अब पहले की तुलना में अधिक गहरा और नियंत्रित हो चुका था। इस स्थिरता ने उसे ये विश्वास दिया कि वो इस अगले चरण के लिए तैयार है, लेकिन उसने इस विश्वास को नियंत्रण में रखा और किसी भी प्रकार की जल्दबाजी से बचने का निर्णय लिया। उसने धीरे धीरे अपनी चेतना को फिर से उस नेटवर्क के भीतर फैलाया, लेकिन इस बार उसका दृष्टिकोण पूरी तरह अलग था। अब वो केवल इस तंत्र को समझने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि वो ये देखना चाहता था कि क्या वह इस तंत्र के भीतर एक सक्रिय भूमिका निभा सकता है। उसने अपनी चेतना को इस प्रकार फैलाया कि वो केवल एक पर्यवेक्षक की तरह न रहे, बल्कि वो इस प्रवाह का एक हिस्सा बन सके। कुछ ही क्षणों में उसे एक महत्वपूर्ण परिवर्तन महसूस हुआ। जहां पहले उसकी चेतना केवल इस तंत्र को महसूस कर रही थी, अब उसे ऐसा लगा जैसे वह इस प्रवाह के भीतर एक सूक्ष्म स्तर पर शामिल हो रही है। ये अनुभव अत्यंत गहरा था, क्योंकि ये केवल संपर्क का नहीं, बल्कि एक प्रकार के समन्वय का संकेत था। आर्यन ने इस अनुभव को ध्यान से समझने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि ये तंत्र अब उसकी उपस्थिति को केवल एक बाहरी हस्तक्षेप के रूप में नहीं देख रहा है, बल्कि वह उसे इस प्रवाह का एक सीमित हिस्सा मानने लगा है। ये परिवर्तन छोटा था, लेकिन इसके परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण थे। इससे उसे ये एहसास हुआ कि उसकी अब तक की साधना सफल हो रही है और वो इस तंत्र के भीतर अपनी जगह बनाने में सक्षम हो रहा है। लेकिन इसी क्षण उसे एक और महत्वपूर्ण अनुभव हुआ। जैसे ही उसकी चेतना इस प्रवाह के साथ गहराई से जुड़ने लगी, उसे उस केंद्रीय स्रोत की ऊर्जा में एक स्पष्ट और तीव्र प्रतिक्रिया महसूस हुई। ये प्रतिक्रिया पहले की तुलना में अधिक संगठित और स्पष्ट थी, जैसे ये स्रोत उसकी उपस्थिति को पूरी तरह पहचान चुका हो और अब उसके अनुसार प्रतिक्रिया दे रहा हो। ये स्थिति अत्यंत संवेदनशील थी। आर्यन ने तुरंत अपनी चेतना को स्थिर किया और अपनी ऊर्जा को पूरी तरह संतुलित रखा। उसने इस प्रतिक्रिया को समझने की कोशिश की और महसूस किया
कि ये केवल एक चेतावनी नहीं है, बल्कि ये एक परीक्षण भी है। ये तंत्र ये देख रहा था कि उसकी उपस्थिति इस संतुलन को बनाए रख सकती है या नहीं। आर्यन ने इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपनी ऊर्जा को और अधिक सूक्ष्म बनाया और अपनी चेतना को पूरी तरह शांत रखा। उसने ये सुनिश्चित किया कि उसका हर कदम इस तंत्र के संतुलन के अनुरूप हो और किसी भी प्रकार की असामान्यता उत्पन्न न करे। धीरे धीरे उसे इसका प्रभाव भी महसूस होने लगा। तंत्र की प्रतिक्रिया अब पहले की तुलना में कम तीव्र हो गई थी और उसकी चेतना को इस प्रवाह के भीतर और अधिक सहजता से आगे बढ़ने का अवसर मिलने लगा था। यह संकेत था कि वह इस परीक्षण को पार कर रहा है। आर्यन के भीतर अब एक गहरी स्थिरता और आत्मविश्वास दोनों मौजूद थे। वो जान चुका था कि ये यात्रा केवल शक्ति की नहीं है, बल्कि ये संतुलन, समझ और सही दृष्टिकोण की भी परीक्षा है। उसने अपनी चेतना को और अधिक गहराई में ले जाने का प्रयास किया और इस बार उसने अपने भीतर की ऊर्जा को पूरी तरह उस प्रवाह के अनुरूप ढाल लिया। उसकी उपस्थिति अब इस तंत्र के भीतर और अधिक स्वाभाविक हो गई थी। ये अनुभव उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। इससे उसे ये एहसास हुआ कि वो अब उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां वो इस तंत्र के भीतर सक्रिय रूप से कार्य कर सकता है। लेकिन उसने ये भी समझ लिया था कि ये केवल शुरुआत है। अभी उसे इस भूमिका को पूरी तरह समझना और उसके अनुसार अपने कदम उठाना होगा। आर्यन की चेतना अब उस दिशा में बढ़ रही थी जहां इस पूरे तंत्र का वास्तविक नियंत्रण छिपा हुआ था और वह इस नियंत्रण को समझने और उसके साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए पूरी तरह तैयार था। ऊर्जा तंत्र के भीतर अपनी उपस्थिति को एक स्वाभाविक प्रवाह में बदल लेने के बाद आर्यन के सामने जो नया चरण खुला था वो केवल साधना का विस्तार नहीं था, बल्कि ये उसके अस्तित्व और उस तंत्र के बीच एक सूक्ष्म संबंध की शुरुआत थी। अब वो केवल इस जाल को समझने वाला साधक नहीं था, बल्कि वह इस व्यवस्था के भीतर एक सक्रिय तत्व बन चुका था। ये परिवर्तन जितना महत्वपूर्ण था उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि इस स्तर पर उसकी हर क्रिया सीधे उस केंद्रीय स्रोत तक पहुंच सकती थी जो इस पूरे तंत्र का आधार था। आर्यन ने अपने भीतर की ऊर्जा को पूरी तरह संतुलित रखा और अपनी चेतना को धीरे धीरे उस प्रवाह के भीतर और गहराई में ले जाने का प्रयास किया। उसने महसूस किया कि अब उसकी चेतना को इस तंत्र के भीतर आगे बढ़ने में पहले जैसी कठिनाई नहीं हो रही थी। यह संकेत था कि वो इस नेटवर्क के साथ एक गहरे स्तर पर जुड़ चुका है और यही जुड़ाव उसे आगे बढ़ने का मार्ग प्रदान कर रहा था। उसने ध्यान से देखा कि इस प्रवाह के भीतर उसकी उपस्थिति किस प्रकार प्रभाव डाल रही है। उसने पाया कि उसकी ऊर्जा अब इस तंत्र के भीतर केवल एक बाहरी तत्व के रूप में नहीं, बल्कि एक सहायक प्रवाह की तरह कार्य कर रही है। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन था, क्योंकि इसका अर्थ ये था कि वो इस तंत्र के भीतर अपनी दिशा को नियंत्रित करने की क्षमता प्राप्त कर रहा है। आर्यन ने इस अनुभव को ध्यान में रखते हुए अपनी चेतना को और अधिक गहराई में ले जाने का प्रयास किया। उसने अपनी ऊर्जा को इस प्रकार प्रवाहित किया कि वो इस तंत्र के संतुलन के अनुरूप बनी रहे और किसी भी प्रकार की असामान्यता उत्पन्न न करे। कुछ ही क्षणों में उसे एक और महत्वपूर्ण अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि इस तंत्र के भीतर कुछ ऐसे मार्ग हैं जो सीधे उस केंद्रीय स्रोत से जुड़े हुए हैं। ये मार्ग सामान्य प्रवाह से अलग थे और इनकी ऊर्जा अधिक सशक्त और नियंत्रित थी। ये स्पष्ट था कि ये मार्ग इस तंत्र के नियंत्रण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये जानकारी उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इससे उसे ये एहसास हुआ कि यदि वह इन मार्गों को समझ सके तो वो इस तंत्र के केंद्र तक पहुंचने का एक सीधा रास्ता खोज सकता है। लेकिन इसके साथ ही एक नई चुनौती भी सामने थी। ये मार्ग अत्यंत संवेदनशील थे और इनमें किसी भी प्रकार का सीधा हस्तक्षेप तुरंत प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकता था। आर्यन ने अपनी चेतना को और अधिक स्थिर किया और अपने भीतर की ऊर्जा को पूरी तरह संतुलित रखा। उसने ये निर्णय लिया कि वो इन मार्गों के साथ सीधे संपर्क स्थापित करने की बजाय पहले उनके साथ
एक सूक्ष्म तालमेल स्थापित करेगा। उसने धीरे धीरे अपनी चेतना को उन मार्गों के पास ले जाकर उनके साथ समन्वय बनाने की कोशिश की। उसने अपनी ऊर्जा को इस प्रकार प्रवाहित किया कि वो इन मार्गों के प्रवाह के अनुरूप हो जाए। ये प्रक्रिया अत्यंत कठिन थी, लेकिन धीरे धीरे उसे इसका प्रभाव महसूस होने लगा। उसकी चेतना अब इन मार्गों के साथ एक सीमित स्तर पर जुड़ने लगी थी और वह उनके भीतर की गतिविधियों को अधिक स्पष्टता से समझ पा रहा था। लेकिन इसी क्षण उसे एक और गहरा अनुभव हुआ। जैसे ही उसका संपर्क इन मार्गों के साथ मजबूत हुआ, उसे उस केंद्रीय स्रोत की ऊर्जा में एक स्पष्ट प्रतिक्रिया महसूस हुई। ये प्रतिक्रिया पहले की तुलना में अधिक तीव्र और संगठित थी, जैसे ये स्रोत उसकी उपस्थिति को पूरी तरह पहचान चुका हो और अब उसके अनुसार प्रतिक्रिया दे रहा हो। ये स्थिति अत्यंत संवेदनशील थी। आर्यन ने तुरंत अपनी चेतना को स्थिर किया और अपनी ऊर्जा को पूरी तरह नियंत्रित रखा। उसने इस प्रतिक्रिया को समझने की कोशिश की और महसूस किया कि ये केवल एक चेतावनी नहीं है, बल्कि ये एक परीक्षण भी है। ये तंत्र ये देख रहा था कि उसकी उपस्थिति इस संतुलन को बनाए रख सकती है या नहीं। आर्यन ने इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपनी ऊर्जा को और अधिक सूक्ष्म बनाया और अपनी चेतना को पूरी तरह शांत रखा। उसने ये सुनिश्चित किया कि उसका हर कदम इस तंत्र के संतुलन के अनुरूप हो और किसी भी प्रकार की असामान्यता उत्पन्न न करे। धीरे धीरे उसे इसका प्रभाव भी महसूस होने लगा। तंत्र की प्रतिक्रिया अब पहले की तुलना में कम तीव्र हो गई थी और उसकी चेतना को इन मार्गों के भीतर और अधिक सहजता से आगे बढ़ने का अवसर मिलने लगा था। यह संकेत था कि वह इस परीक्षण को पार कर रहा है। आर्यन के भीतर अब एक गहरी स्थिरता और आत्मविश्वास दोनों मौजूद थे। वो जान चुका था कि वो इस तंत्र के भीतर केवल एक दर्शक नहीं, बल्कि एक सक्रिय तत्व बन चुका है और अब उसके पास वो क्षमता है जिससे वो इस तंत्र के नियंत्रण के और करीब पहुंच सकता है। उसने अपनी चेतना को और अधिक गहराई में ले जाने का प्रयास किया और इस बार उसने अपने भीतर की ऊर्जा को पूरी तरह उस प्रवाह के अनुरूप ढाल लिया। उसकी उपस्थिति अब इस तंत्र के भीतर और अधिक स्वाभाविक हो गई थी। ये अनुभव उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। इससे उसे ये एहसास हुआ कि वो अब उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां वह इस तंत्र के भीतर सक्रिय रूप से कार्य कर सकता है और उसके नियंत्रण के मूल तक पहुंचने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। आर्यन की चेतना अब उस दिशा में बढ़ रही थी जहां इस पूरे तंत्र का वास्तविक केंद्र मौजूद था और वो इस केंद्र तक पहुंचने और उसके रहस्य को समझने के लिए पूरी तरह तैयार था। ऊर्जा तंत्र के भीतर गहराई तक पहुंचने के बाद आर्यन को जो अनुभव हो रहा था वो केवल एक साधारण साधक के लिए संभव नहीं था। ये उस स्तर की स्थिति थी जहां चेतना और ऊर्जा के बीच का अंतर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और साधक स्वयं उस प्रवाह का एक जीवित हिस्सा बन जाता है। आर्यन ने इस परिवर्तन को पूरी स्पष्टता के साथ महसूस किया। उसे अब ये समझ आने लगा था कि ये तंत्र केवल बाहरी संरचना नहीं है, बल्कि ये एक जीवंत व्यवस्था है जो अपने भीतर आने वाले हर प्रभाव को पहचानती है और उसके अनुसार प्रतिक्रिया देती है। इसीलिए उसने अपनी हर गतिविधि को अत्यंत नियंत्रित और संतुलित रखने का निर्णय लिया, क्योंकि वो जानता था कि इस स्तर पर एक छोटी सी गलती भी उसे उस स्थिति में पहुंचा सकती है जहां से वापस लौटना संभव नहीं होगा। उसने अपनी चेतना को उन विशेष मार्गों के साथ और अधिक गहराई से जोड़ा जिनकी पहचान उसने पहले की थी। ये मार्ग सामान्य ऊर्जा प्रवाह से अलग थे और इनकी संरचना अत्यंत जटिल थी। जैसे ही उसने अपनी चेतना को इन मार्गों के साथ तालमेल में लाने का प्रयास किया, उसे ये महसूस हुआ कि इन मार्गों के भीतर केवल ऊर्जा ही नहीं, बल्कि एक प्रकार की स्मृति भी प्रवाहित हो रही है। ये स्मृति स्थिर नहीं थी, बल्कि लगातार परिवर्तित हो रही थी, जैसे ये तंत्र अपने भीतर घटित हर घटना को रिकॉर्ड कर रहा हो। ये अनुभव उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे उसे ये संकेत मिला कि यदि वो इस स्मृति प्रवाह को समझ सके, तो वो इस तंत्र के भीतर छिपे हुए रहस्यों को उजागर कर सकता है
उसने अपनी चेतना को और अधिक सूक्ष्म बनाया और इस स्मृति प्रवाह को पढ़ने की कोशिश की। धीरे धीरे उसे कुछ बिखरी हुई झलकियां दिखाई देने लगी। ये झलकियां स्पष्ट नहीं थी, लेकिन उनमें एक निश्चित पैटर्न मौजूद था, जैसे कोई प्राचीन प्रक्रिया बार बार दोहराई जा रही हो। आर्यन ने इन झलकियों को जोड़ने की कोशिश की और उसने पाया कि ये तंत्र केवल ऊर्जा का वितरण नहीं कर रहा है, बल्कि ये एक प्रकार की चयन प्रक्रिया भी चला रहा है। इस प्रक्रिया में ये तय किया जा रहा था कि कौन सी ऊर्जा इस प्रवाह में आगे बढ़ेगी और कौन सी ऊर्जा को बाहर कर दिया जाएगा। ये एक प्रकार की परीक्षा थी जिसमें केवल संतुलित और नियंत्रित ऊर्जा ही इस तंत्र के भीतर गहराई तक पहुंच सकती थी। ये समझ उसके लिए एक बड़ा संकेत था। इसका अर्थ ये था कि यदि वह इस चयन प्रक्रिया के नियमों को समझ सके तो वो इस तंत्र के भीतर बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सकता है। उसने अपनी चेतना को और अधिक स्थिर किया और अपनी ऊर्जा को इस प्रकार ढाला कि वो इस चयन प्रक्रिया के अनुरूप बन सके। कुछ ही समय बाद उसने इसका प्रभाव भी महसूस किया। उसकी चेतना को इस तंत्र के भीतर और अधिक सहजता से आगे बढ़ने का अवसर मिलने लगा। ये संकेत था कि वो इस चयन प्रक्रिया के प्रारंभिक स्तर को पार कर चुका है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ा उसे ये भी महसूस हुआ कि ये प्रक्रिया धीरे धीरे और अधिक जटिल होती जा रही है। उसे अब उन क्षेत्रों का अनुभव होने लगा जहां ऊर्जा का प्रवाह अत्यंत तीव्र और अस्थिर था। ये क्षेत्र इस तंत्र के गहरे स्तरों की ओर जाने वाले मार्गों का हिस्सा थे। इन क्षेत्रों में प्रवेश करना आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ ऊर्जा का संतुलन बनाए रखना अत्यंत कठिन था। आर्यन ने इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपनी गति को धीमा कर दिया और अपनी चेतना को पूरी तरह स्थिर रखा। उसने ये सुनिश्चित किया कि उसकी ऊर्जा का हर प्रवाह इस तंत्र के अनुरूप हो और किसी भी प्रकार की अस्थिरता उत्पन्न न करे। धीरे धीरे उसने इन अस्थिर क्षेत्रों के भीतर भी संतुलन बनाए रखने की क्षमता विकसित कर ली। ये उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इससे उसे इस तंत्र के और गहरे स्तरों तक पहुंचने का मार्ग मिल गया था। लेकिन इसी क्षण उसे एक और महत्वपूर्ण अनुभव हुआ। जैसे ही उसकी चेतना इन गहरे क्षेत्रों के भीतर आगे बढ़ी, उसे उस केंद्रीय स्रोत की ऊर्जा में एक अत्यंत तीव्र प्रतिक्रिया महसूस हुई। ये प्रतिक्रिया पहले की सभी प्रतिक्रियाओं से अलग थी। इसमें एक स्पष्ट दिशा और उद्देश्य था, जैसे ये स्रोत अब उसकी उपस्थिति को केवल महसूस ही नहीं कर रहा था, बल्कि उसे सक्रिय रूप से परख रहा था। ये स्थिति अत्यंत गंभीर थी। आर्यन ने तुरंत अपनी चेतना को पूरी तरह नियंत्रित किया और अपनी ऊर्जा को स्थिर रखा। उसने इस प्रतिक्रिया को ध्यान से समझने की कोशिश की और महसूस किया कि ये केवल एक परीक्षण नहीं है, बल्कि ये एक सीमा है। ये तंत्र ये निर्धारित कर रहा था कि वो इस स्तर से आगे बढ़ने के योग्य है या नहीं। आर्यन ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपनी ऊर्जा को और अधिक सूक्ष्म और नियंत्रित बनाया। उसने अपनी चेतना को इस प्रकार संतुलित किया कि वो इस तीव्र प्रतिक्रिया के बीच भी स्थिर रह सके। कुछ क्षणों के भीतर ही उसे इसका प्रभाव महसूस होने लगा। उस तीव्र प्रतिक्रिया की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी और उसकी चेतना को आगे बढ़ने का अवसर मिलने लगा। ये संकेत था कि उसने इस सीमा को पार कर लिया है। इस उपलब्धि ने उसके भीतर एक नया आत्मविश्वास उत्पन्न किया, लेकिन उसने इस आत्मविश्वास को नियंत्रण में रखा और किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचने का निर्णय लिया। आर्यन ने अपनी चेतना को और अधिक गहराई में ले जाने का प्रयास किया और इस बार उसे एक स्पष्ट अनुभूति हुई कि वो इस तंत्र के उस स्तर के करीब पहुंच रहा है जहां इसका वास्तविक नियंत्रण मौजूद है। ये अनुभव अत्यंत गहरा और प्रभावशाली था। उसे अब ये समझ आने लगा था कि ये तंत्र केवल ऊर्जा का जाल नहीं है, बल्कि ये एक संगठित और बुद्धिमान व्यवस्था है जो अपने भीतर आने वाले हर प्रभाव को पहचानती है और उसके अनुसार प्रतिक्रिया देती है। आर्यन की चेतना अब उस अंतिम स्तर की ओर बढ़ रही थी जहां इस पूरे तंत्र का वास्तविक रहस्य छिपा हुआ था और वो इस रहस्य को समझने के लिए पूरी तरह तैयार था।
ऊर्जा तंत्र के उस गहरे स्तर तक पहुंच जाने के बाद, जहां प्रत्येक प्रवाह केवल गति नहीं बल्कि उद्देश्य लेकर चल रहा था, आर्यन की चेतना ने एक ऐसे क्षेत्र को स्पर्श किया जो अब तक उससे पूरी तरह छिपा हुआ था। यह क्षेत्र किसी साधारण ऊर्जापद जैसा नहीं था, बल्कि ये उस व्यवस्था का केंद्र बिंदु था जहां से पूरे तंत्र का संतुलन नियंत्रित होता था। जैसे ही उसकी चेतना इस क्षेत्र के निकट पहुंची, उसे एक अलग प्रकार की अनुभूति होने लगी जो अब तक के सभी अनुभवों से भिन्न थी। ये केवल ऊर्जा का दबाव नहीं था, बल्कि एक प्रकार की जागरूकता थी, जैसे ये तंत्र स्वयं उसके आने को महसूस कर रहा हो और उसे परखने के लिए तैयार हो। आर्यन ने इस स्थिति को तुरंत समझ लिया और उसने अपनी चेतना को और अधिक स्थिर कर लिया। उसने अपनी प्राण ऊर्जा को इस प्रकार संतुलित किया कि वो किसी भी प्रकार का असंतुलन उत्पन्न न करे। इस स्तर पर वो जान चुका था कि केवल शक्ति या साहस से आगे बढ़ना संभव नहीं है, बल्कि यहाँ हर कदम सोच समझकर और पूर्ण नियंत्रण के साथ उठाना आवश्यक है। उसने अपनी ऊर्जा को अत्यंत सूक्ष्म रूप में परिवर्तित किया और धीरे धीरे उस केंद्र की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो उस केंद्र के निकट पहुंचा, उसे ये स्पष्ट महसूस होने लगा कि ये क्षेत्र बाकी तंत्र से अलग है। यहाँ ऊर्जा का प्रवाह स्थिर था, लेकिन उसमें एक गहराई थी जो किसी भी साधारण साधक के लिए असहनीय हो सकती थी। ये स्थिरता केवल बाहरी नहीं थी, बल्कि इसके भीतर एक अत्यंत जटिल संरचना छिपी हुई थी जो इस पूरे तंत्र को नियंत्रित कर रही थी। आर्यन ने अपनी चेतना को उस संरचना के साथ तालमेल में लाने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि ये केंद्र केवल ऊर्जा को नियंत्रित नहीं करता, बल्कि ये उस ऊर्जा के व्यवहार को भी निर्धारित करता है। ये एक प्रकार का नियंत्रण तंत्र था जो ये तय करता था कि किस प्रकार की ऊर्जा इस नेटवर्क में स्वीकार की जाएगी और किसे बाहर कर दिया जाएगा। इस समझ ने उसके भीतर एक नई दृष्टि उत्पन्न की। उसने ये महसूस किया कि यदि वह इस नियंत्रण तंत्र के साथ सही तालमेल स्थापित कर सके, तो वो इस पूरे नेटवर्क के भीतर स्वतंत्र रूप से संचालित हो सकता है। लेकिन ये कार्य सरल नहीं था। जैसे ही उसने इस केंद्र के साथ अपनी चेतना को जोड़ने की कोशिश की, उसे एक अत्यंत तीव्र प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। यह प्रतिक्रिया किसी बाहरी आक्रमण की तरह नहीं थी, बल्कि ये एक आंतरिक प्रतिरोध था। जैसे ये तंत्र उसे पूरी तरह स्वीकार करने से पहले उसकी क्षमता और संतुलन की अंतिम परीक्षा लेना चाहता हो। आर्यन ने इस प्रतिक्रिया को ध्यान से समझने की कोशिश की। उसने अपनी ऊर्जा को और अधिक नियंत्रित किया और अपनी चेतना को पूरी तरह स्थिर रखा। उसने ये सुनिश्चित किया कि उसकी उपस्थिति इस तंत्र के संतुलन को प्रभावित न करे। ये एक अत्यंत कठिन प्रक्रिया थी। उसकी चेतना पर लगातार दबाव बढ़ रहा था और उसे हर क्षण ये महसूस हो रहा था कि यदि उसने थोड़ी सी भी गलती की तो वो इस तंत्र से पूरी तरह बाहर फेंक दिया जाएगा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने भीतर की स्थिरता को बनाए रखा और अपनी ऊर्जा को पूरी तरह उस केंद्र के अनुरूप ढाल दिया। उसने अपनी चेतना को इस प्रकार संतुलित किया कि वो इस प्रतिक्रिया के बीच भी बिना विचलित हुए टिक सके। धीरे धीरे उसे इसका प्रभाव महसूस होने लगा। उस तीव्र प्रतिक्रिया की शक्ति कम होने लगी और उसकी चेतना को उस केंद्र के भीतर प्रवेश करने का अवसर मिलने लगा। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण था। जैसे ही उसकी चेतना उस केंद्र के भीतर पहुंची, उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे वो केवल एक ऊर्जा तंत्र के भीतर नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी व्यवस्था के संपर्क में है जो स्वयं में एक पूर्ण प्रणाली है। उसने महसूस किया कि ये केंद्र केवल नियंत्रण का स्थान नहीं है, बल्कि ये एक स्रोत है जहां से इस पूरे तंत्र की संरचना उत्पन्न होती है। ये एक प्रकार का मूल बिंदु था जहां से ऊर्जा का हर प्रवाह प्रारंभ होता है और फिर पूरे नेटवर्क में फैलता है। ये अनुभव उसके लिए अत्यंत गहरा और प्रभावशाली था। इससे उसे ये एहसास हुआ कि वो अब उस स्तर तक पहुंच चुका है जहां से वो इस तंत्र के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है। लेकिन इसके साथ ही एक नई चुनौती भी सामने आई।
जैसे ही उसकी चेतना इस केंद्र के भीतर स्थिर हुई, उसे ये महसूस हुआ कि ये स्थान केवल समझने के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ उसे एक निर्णय लेना होगा। ये निर्णय उसकी आगे की दिशा को निर्धारित करेगा। आर्यन ने इस स्थिति को गंभीरता से लिया और अपनी चेतना को पूरी तरह केंद्रित किया। उसने इस केंद्र की संरचना को समझने की कोशिश की और ये जानने का प्रयास किया कि इस तंत्र के भीतर उसकी भूमिका क्या हो सकती है। कुछ ही क्षणों में उसे एक स्पष्ट संकेत मिला। ये तंत्र उसे केवल एक साधक के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा था, बल्कि ये उसे एक संभावित नियंत्रक के रूप में परख रहा था। यह स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसका अर्थ ये था कि यदि वह इस परीक्षा को पार कर लेता है, तो वो इस तंत्र के भीतर एक नई भूमिका प्राप्त कर सकता है। आर्यन ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपनी चेतना को पूरी तरह स्थिर रखा। उसने अपनी ऊर्जा को इस प्रकार संतुलित किया कि वो इस केंद्र के अनुरूप बनी रहे। धीरे धीरे उसे ये महसूस होने लगा कि उसकी चेतना इस केंद्र के साथ एक गहरे स्तर पर जुड़ रही है। ये संकेत था कि वो इस अंतिम परीक्षा को पार करने के करीब है। इस क्षण ने उसके भीतर एक नई दृढ़ता उत्पन्न की। उसने ये समझ लिया था कि ये यात्रा केवल शक्ति प्राप्त करने की नहीं है, बल्कि ये अपने भीतर के संतुलन और नियंत्रण को सिद्ध करने की भी है। आर्यन की चेतना अब उस बिंदु पर पहुंच चुकी थी जहां से उसकी साधना एक नए स्तर में प्रवेश करने वाली थी, और वह इस परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह तैयार था। ऊर्जा तंत्र के केंद्रीय बिंदु तक पहुंचकर आर्यन जिस स्थिति में खड़ा था, वो उसकी अब तक की साधना का सबसे निर्णायक क्षण बन चुका था। ये वो स्थान था जहां केवल शक्ति या तकनीक काम नहीं करती थी, बल्कि यहाँ किसी भी साधक की वास्तविक क्षमता, उसकी स्थिरता और उसके भीतर की समझ की परीक्षा होती थी। आर्यन ने जैसे ही इस केंद्र के साथ अपने संपर्क को स्थिर किया, उसे ये स्पष्ट महसूस हुआ कि ये केवल एक ऊर्जा स्रोत नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा जीवंत तंत्र है जो अपने भीतर आने वाली हर चेतना को परखता है और उसी के अनुसार उसे स्वीकार या अस्वीकार करता है। उसने अपनी चेतना को पूरी तरह शांत रखा और अपनी प्राण ऊर्जा को अत्यंत संतुलित अवस्था में बनाए रखा। इस स्तर पर वो किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या उत्साह को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ की छोटी सी गलती भी उसकी पूरी यात्रा को समाप्त कर सकती है। उसने अपने भीतर की ऊर्जा को उस केंद्र के अनुरूप ढालने का प्रयास किया और धीरे धीरे अपने अस्तित्व को इस तंत्र के साथ एक सूक्ष्म स्तर पर जोड़ने लगा। जैसे ही उसकी चेतना इस केंद्र के भीतर और गहराई में पहुंची, उसे एक अत्यंत विचित्र अनुभव हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे ये तंत्र उसकी चेतना को केवल महसूस ही नहीं कर रहा, बल्कि वो उसे पढ़ रहा है, उसकी हर परत को समझ रहा है और ये तय कर रहा है कि वो इस स्थान के योग्य है या नहीं। ये अनुभव अत्यंत गहरा था और इसमें एक प्रकार का दबाव भी था जो उसकी चेतना को लगातार परख रहा था। आर्यन ने इस स्थिति को स्वीकार किया और अपनी चेतना को पूरी तरह स्थिर बनाए रखा। उसने अपनी ऊर्जा को इस प्रकार नियंत्रित किया कि उसमें कोई भी असंतुलन उत्पन्न न हो और वो इस तंत्र के अनुरूप बनी रहे। उसने ये महसूस किया कि इस केंद्र के भीतर केवल वही ऊर्जा स्थिर रह सकती है जो पूरी तरह संतुलित और नियंत्रित हो। कुछ समय तक ये प्रक्रिया इसी प्रकार चलती रही। उसकी चेतना पर लगातार दबाव बना हुआ था, लेकिन उसने अपने भीतर की स्थिरता को बनाए रखा और किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया से बचा। धीरे धीरे उसे ये महसूस होने लगा कि ये दबाव कम हो रहा है और उसकी चेतना को इस केंद्र के भीतर और अधिक सहजता से स्थिर होने का अवसर मिल रहा है। ये संकेत था कि वो इस परीक्षा के पहले चरण को पार कर चुका है, लेकिन इसके साथ ही एक नई प्रक्रिया शुरू हुई। जैसे ही उसकी चेतना इस केंद्र के भीतर स्थिर हुई, उसे ये महसूस हुआ कि ये तंत्र अब उसकी ऊर्जा के साथ एक प्रकार का समन्वय स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। ये केवल परीक्षण नहीं था, बल्कि ये एक प्रकार का अनुकूलन था, जिसमें ये तंत्र उसकी ऊर्जा को अपने अनुरूप ढालने का प्रयास कर रहा था। ये अनुभव अत्यंत गहरा और जटिल था,
आर्यन ने अपनी चेतना को पूरी तरह नियंत्रित रखा और इस प्रक्रिया को ध्यान से समझने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि ये तंत्र उसकी ऊर्जा के प्रत्येक प्रवाह को पढ़ रहा है और उसके अनुसार अपने भीतर बदलाव कर रहा है। ये एक प्रकार का द्विपक्षीय संपर्क था, जिसमें केवल वही इस तंत्र को प्रभावित नहीं कर रहा था, बल्कि ये तंत्र भी उसे प्रभावित कर रहा था। ये स्थिति अत्यंत संवेदनशील थी। यदि उसने इस प्रक्रिया को सही तरीके से नियंत्रित नहीं किया, तो उसकी चेतना इस तंत्र के भीतर पूरी तरह समा सकती थी, जिससे उसका स्वयं का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता था। आर्यन ने इस संभावना को समझा और तुरंत अपनी ऊर्जा को और अधिक नियंत्रित कर लिया। उसने ये सुनिश्चित किया कि उसकी चेतना इस तंत्र के साथ केवल एक सीमित स्तर तक ही जुड़ी रहे और वो अपने अस्तित्व की स्वतंत्रता को बनाए रख सके। धीरे धीरे उसे इसका प्रभाव भी महसूस होने लगा। इस तंत्र के साथ उसका समन्वय अब अधिक स्थिर और नियंत्रित हो गया था। उसकी चेतना इस केंद्र के भीतर बिना किसी बाधा के बनी रह सकती थी और वो इस तंत्र के कार्य प्रणाली को अधिक स्पष्टता से समझ पा रहा था। ये उसके लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इससे उसे ये एहसास हुआ कि वो अब केवल इस तंत्र का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो इस तंत्र के भीतर एक सक्रिय भूमिका निभाने की स्थिति में पहुंच चुका है। लेकिन इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। जैसे ही उसका समन्वय इस केंद्र के साथ मजबूत हुआ, उसे ये महसूस हुआ कि इस तंत्र के भीतर कुछ ऐसे हिस्से हैं जो अब तक उससे पूरी तरह छिपे हुए थे। ये हिस्से इस केंद्र के और भी गहरे स्तरों से जुड़े हुए थे और इनमें वो शक्ति मौजूद थी जो इस पूरे तंत्र को नियंत्रित करती थी। ये एक नया द्वार था। आर्यन ने अपनी चेतना को उस दिशा में केंद्रित किया और धीरे धीरे उस गहराई की ओर बढ़ने लगा। उसने अपनी ऊर्जा को पूरी तरह संतुलित रखा और यह सुनिश्चित किया कि उसका हर कदम इस तंत्र के अनुरूप हो। जैसे ही वो उस गहरे स्तर के करीब पहुंचा, उसे एक अत्यंत तीव्र अनुभूति हुई। ये अनुभूति किसी बाहरी दबाव की तरह नहीं थी, बल्कि ये एक आंतरिक चेतावनी थी। जैसे ये तंत्र उसे बता रहा हो कि वो अब उस सीमा के पास पहुंच चुका है जहां से आगे बढ़ना केवल शक्ति से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए एक अलग स्तर की समझ और नियंत्रण की आवश्यकता होगी। आर्यन ने इस संकेत को गंभीरता से लिया और अपनी गति को धीमा कर दिया। उसने अपनी चेतना को पूरी तरह स्थिर रखा और उस स्थिति का गहराई से विश्लेषण किया। वो जान चुका था कि ये केवल एक और बाधा नहीं है, बल्कि ये उस अंतिम स्तर का प्रवेश द्वार है जहां से उसकी साधना एक नए आयाम में प्रवेश करने वाली है। इस समझ ने उसके भीतर एक नई दृढ़ता उत्पन्न की। उसने ये निर्णय लिया कि वो इस द्वार को पार करेगा, लेकिन वो इसे जल्दबाजी में नहीं करेगा। वो इस तंत्र को पूरी तरह समझकर और अपने भीतर की ऊर्जा को पूरी तरह संतुलित करके ही आगे बढ़ेगा। आर्यन की चेतना अब उस सीमा के ठीक सामने थी जहां से उसकी यात्रा एक नए चरण में प्रवेश करने वाली थी और वो इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह तैयार था। ऊर्जा तंत्र के उस गहरे स्तर के सामने खड़े होकर जहां से आगे का प्रत्येक कदम उसकी साधना की दिशा को बदल सकता था, आर्यन ने अपने भीतर एक गहरी शांति स्थापित कर ली। ये शांति केवल बाहरी स्थिरता नहीं थी, बल्कि ये उसके भीतर के हर विचार, हर ऊर्जा प्रवाह और हर निर्णय को संतुलित कर रही थी। वो जानता था कि जिस सीमा के सामने वो खड़ा है, वो साधारण नहीं है। ये एक ऐसा बिंदु था जहां से आगे बढ़ने के लिए केवल साहस या शक्ति पर्याप्त नहीं थी, बल्कि इसके लिए उसे अपने अस्तित्व की गहराई तक उतरना होगा और अपनी ऊर्जा को उस स्तर तक नियंत्रित करना होगा जहां कोई भी असंतुलन उसे तुरंत पीछे धकेल सकता है। आर्यन ने अपनी चेतना को धीरे धीरे उस सीमा के पास फैलाया और उस ऊर्जा को महसूस करने लगा जो इस द्वार की रक्षा कर रही थी। ये ऊर्जा स्थिर नहीं थी, बल्कि ये लगातार बदल रही थी, जैसे ये हर उस तत्व को पहचानने की कोशिश कर रही हो जो इसके संपर्क में आता है। उसने महसूस किया कि ये केवल एक सुरक्षा तंत्र नहीं है, बल्कि ये एक चयन प्रक्रिया है।
जिसमें केवल वही चेतना आगे बढ़ सकती है जो पूरी तरह संतुलित और स्पष्ट हो। इस समझ ने उसे और अधिक सावधान बना दिया। उसने अपनी ऊर्जा को अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर नियंत्रित किया और अपनी चेतना को उस सीमा के अनुरूप ढालने लगा। उसने ये सुनिश्चित किया कि उसका हर ऊर्जा प्रवाह इस तंत्र के साथ सामंजस्य में हो और किसी भी प्रकार की असामान्यता उत्पन्न न करे। ये प्रक्रिया अत्यंत धीमी और कठिन थी, लेकिन उसने धैर्य बनाए रखा। कुछ समय के बाद उसे एक सूक्ष्म परिवर्तन महसूस हुआ। उस सीमा की ऊर्जा जो पहले उसके संपर्क को अस्वीकार कर रही थी, अब उसकी उपस्थिति को स्वीकार करने लगी थी। ये परिवर्तन बहुत छोटा था, लेकिन इसका अर्थ अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसका मतलब था कि वो इस चयन प्रक्रिया के पहले चरण को पार कर चुका है। आर्यन ने इस संकेत को समझा और अपनी चेतना को और अधिक स्थिर कर लिया। उसने अपनी ऊर्जा को उसी स्तर पर बनाए रखा और धीरे धीरे उस सीमा के भीतर प्रवेश करने का प्रयास किया। जैसे ही उसकी चेतना उस द्वार के भीतर गई, उसे एक तीव्र दबाव का अनुभव हुआ। यह दबाव पहले के सभी अनुभवों से अधिक था और इसमें एक प्रकार की गहराई थी जो उसकी चेतना को पूरी तरह जकड़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसने अपने भीतर की स्थिरता को बनाए रखा। उसने अपनी ऊर्जा को पूरी तरह नियंत्रित किया और उस दबाव के बीच भी अपने संतुलन को नहीं खोने दिया। उसने ये महसूस किया कि ये दबाव केवल उसकी शक्ति की परीक्षा नहीं ले रहा है, बल्कि ये उसकी स्थिरता और उसके नियंत्रण की भी परीक्षा है। धीरे धीरे उसने इस दबाव के साथ तालमेल बिठाना शुरू कर दिया। उसने अपनी चेतना को इस प्रकार ढाल लिया कि वो इस ऊर्जा के साथ संघर्ष न करे, बल्कि उसके साथ प्रवाहित हो। ये परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे उसका तनाव कम होने लगा और उसकी चेतना को इस नए क्षेत्र के भीतर स्थिर रहने का अवसर मिलने लगा। इस क्षेत्र के भीतर प्रवेश करने के बाद उसने एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन महसूस किया। यहाँ ऊर्जा का प्रवाह पूरी तरह अलग था। ये न तो अस्थिर था और न ही पूरी तरह स्थिर, बल्कि इसमें एक गहराई थी जो किसी भी साधक के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती थी। इस ऊर्जा में एक प्रकार की बुद्धिमत्ता थी, जैसे ये हर उस तत्व को समझने की क्षमता रखती हो जो इसके भीतर प्रवेश करता है। आर्यन ने इस ऊर्जा को ध्यान से महसूस किया और उसकी संरचना को समझने की कोशिश की। उसने पाया कि ये क्षेत्र केवल एक द्वार नहीं है, बल्कि ये एक परीक्षण क्षेत्र है जहां हर चेतना को अपने अस्तित्व को सिद्ध करना पड़ता है। ये वो स्थान था जहां साधक को ये दिखाना होता है कि वो केवल शक्ति के बल पर नहीं, बल्कि अपनी समझ और संतुलन के माध्यम से आगे बढ़ सकता है। इस समझ ने उसके भीतर एक नई गंभीरता उत्पन्न की। उसने अपनी चेतना को और अधिक केंद्रित किया और इस क्षेत्र के साथ एक गहरे स्तर पर जुड़ने की कोशिश की। उसने अपनी ऊर्जा को इस प्रकार प्रवाहित किया कि वो इस क्षेत्र के संतुलन को प्रभावित न करे, बल्कि उसके साथ सामंजस्य स्थापित करे। कुछ समय के बाद उसे इसका प्रभाव भी महसूस होने लगा। उसकी चेतना इस क्षेत्र के भीतर और अधिक सहज हो गई थी और वो यहाँ के ऊर्जा प्रवाह को बेहतर तरीके से समझ पा रहा था। ये संकेत था कि वह इस परीक्षण के दूसरे चरण को भी पार कर रहा है। लेकिन इसके साथ ही एक नई चुनौती सामने आई। जैसे ही उसकी चेतना इस क्षेत्र के भीतर और गहराई में पहुंची, उसे एक अत्यंत तीव्र अनुभूति हुई। ये अनुभूति किसी बाहरी दबाव की तरह नहीं थी, बल्कि ये एक आंतरिक प्रतिक्रिया थी, जैसे ये क्षेत्र उसकी चेतना के भीतर झांकने की कोशिश कर रहा हो। यह स्थिति अत्यंत संवेदनशील थी, क्योंकि यदि उसने इस प्रक्रिया को सही तरीके से नियंत्रित नहीं किया, तो उसका अस्तित्व इस ऊर्जा के भीतर पूरी तरह विलीन हो सकता था। आर्यन ने इस खतरे को तुरंत समझा और अपनी चेतना को और अधिक स्थिर कर लिया। उसने अपनी ऊर्जा को पूरी तरह नियंत्रित रखा और यह सुनिश्चित किया कि उसका हर विचार और हर ऊर्जा प्रवाह स्पष्ट और संतुलित हो। उसने इस प्रतिक्रिया को स्वीकार किया और उसे समझने की कोशिश की। धीरे धीरे उसे ये महसूस होने लगा कि ये प्रक्रिया वास्तव में
उसकी चेतना को पढ़ने की कोशिश कर रही है। ये केवल उसकी शक्ति को नहीं, बल्कि उसके उद्देश्य और उसके नियंत्रण को भी समझने की कोशिश कर रही थी। ये अंतिम परीक्षण था। आर्यन ने अपने भीतर की हर अस्थिरता को समाप्त किया और अपनी चेतना को पूरी तरह स्पष्ट बना दिया। उसने ये सुनिश्चित किया कि उसके भीतर कोई भी भ्रम या कमजोरी न रहे। कुछ ही क्षणों के भीतर उसे इसका परिणाम भी महसूस हुआ। उस तीव्र प्रतिक्रिया की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी और उसकी चेतना को इस क्षेत्र के भीतर और गहराई में जाने का अवसर मिलने लगा। ये संकेत था कि उसने इस चरण को भी पार कर लिया है। अब वो उस स्थिति में पहुंच चुका था जहां से उसकी साधना एक नए स्तर में प्रवेश करने वाली थी और उसके सामने जो मार्ग खुल रहा था वो उसे उस शक्ति और समझ तक ले जा सकता था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस गहन परीक्षण क्षेत्र को पार करने के बाद आर्यन जिस स्तर पर पहुंचा, वहां की अनुभूति उसके अब तक के हर अनुभव से अलग थी। ये स्थान किसी साधारण ऊर्जाप्रद जैसा नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी संरचना थी जहां ऊर्जा, चेतना और नियम एक साथ काम कर रहे थे। जैसे ही उसकी चेतना इस क्षेत्र में स्थिर हुई, उसे ये स्पष्ट महसूस हुआ कि यहाँ केवल प्रवेश कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यहाँ टिके रहना ही सबसे बड़ी चुनौती है। ये क्षेत्र अपने भीतर आने वाली हर चेतना को लगातार परखता रहता था और ये परीक्षा केवल शक्ति या नियंत्रण की नहीं थी, बल्कि ये उस साधक की समझ और उसकी आंतरिक स्पष्टता की भी परीक्षा थी। आर्यन ने अपने भीतर की हर गतिविधि को शांत रखा और अपनी ऊर्जा को अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर नियंत्रित किया। उसने ये महसूस किया कि इस क्षेत्र में ऊर्जा का प्रवाह पहले की तरह स्पष्ट नहीं था, बल्कि यहाँ सब कुछ एक जटिल संतुलन में बंधा हुआ था। ये संतुलन स्थिर नहीं था, बल्कि ये हर क्षण बदल रहा था, जैसे ये क्षेत्र स्वयं जीवित हो और हर उस तत्व के अनुसार अपने आप को ढाल रहा हो जो इसके भीतर प्रवेश करता है। इस स्थिति को समझते हुए आर्यन ने अपनी चेतना को और अधिक केंद्रित किया। उसने अपने भीतर के प्राणकोर को स्थिर रखा और अपनी ऊर्जा को इस प्रकार प्रवाहित किया कि वो इस क्षेत्र के संतुलन को प्रभावित न करे। उसने ये महसूस किया कि यहाँ केवल वही ऊर्जा टिक सकती है जो पूरी तरह संतुलित और नियंत्रित हो। धीरे धीरे उसे इस क्षेत्र के भीतर कुछ पैटर्न दिखाई देने लगे। ये पैटर्न सीधे नहीं थे, बल्कि वे एक जटिल संरचना का हिस्सा थे जो इस क्षेत्र के नियमों को नियंत्रित कर रही थी। उसने इन पैटर्न को समझने की कोशिश की और पाया कि ये क्षेत्र केवल ऊर्जा का प्रवाह नहीं है, बल्कि ये एक प्रकार का निर्णय तंत्र है जो ये तय करता है कि कौन सी चेतना आगे बढ़ेगी और कौन सी यही रुक जाएगी। ये समझ उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इससे उसे ये एहसास हुआ कि यदि वह इन नियमों को समझ सके तो वो इस क्षेत्र के भीतर बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सकता है। उसने अपनी चेतना को और अधिक सूक्ष्म बनाया और इन पैटर्न के साथ तालमेल स्थापित करने का प्रयास किया। ये प्रक्रिया आसान नहीं थी। जैसे ही उसने इन पैटर्न के साथ संपर्क स्थापित करने की कोशिश की, उसे एक तीव्र प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। यह प्रतिक्रिया पहले की तरह बाहरी नहीं थी, बल्कि ये एक आंतरिक प्रतिरोध था, जैसे ये क्षेत्र उसकी चेतना को पूरी तरह समझने की कोशिश कर रहा हो और उसके अनुसार प्रतिक्रिया दे रहा हो। आर्यन ने इस प्रतिक्रिया को समझने की कोशिश की और अपनी ऊर्जा को और अधिक नियंत्रित कर लिया। उसने ये सुनिश्चित किया कि उसकी चेतना इस क्षेत्र के संतुलन को प्रभावित न करे और वो केवल एक सूक्ष्म स्तर पर ही इन पैटर्न के साथ जुड़ी रहे। धीरे धीरे उसे इसका प्रभाव भी महसूस होने लगा। उसकी चेतना अब इन पैटर्न के साथ एक सीमित स्तर पर जुड़ने लगी थी और वह इनके भीतर की गतिविधियों को अधिक स्पष्टता से समझ पा रहा था। यह संकेत था कि वह इस क्षेत्र के नियमों को समझने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसी क्षण उसे एक और महत्वपूर्ण अनुभव हुआ। जैसे ही उसका संपर्क इन पैटर्न के साथ मजबूत हुआ, उसे इस क्षेत्र के भीतर एक गहरी संरचना का आभास हुआ। यह संरचना इस पूरे क्षेत्र के भीतर छिपी हुई थी
और ये इस क्षेत्र के वास्तविक नियंत्रण का आधार थी। ये किसी एक स्थान पर नहीं थी, बल्कि ये पूरे क्षेत्र में फैली हुई थी, जैसे ये हर हिस्से को एक साथ जोड़ रही हो। ये अनुभव अत्यंत गहरा था। आर्यन ने अपनी चेतना को उस संरचना की ओर केंद्रित किया और उसे समझने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि ये संरचना केवल ऊर्जा का नियंत्रण नहीं करती, बल्कि ये उस ऊर्जा के व्यवहार को भी निर्धारित करती है। ये एक प्रकार का नियम तंत्र था जो ये तय करता था कि इस क्षेत्र के भीतर क्या संभव है और क्या नहीं। ये समझ उसके लिए एक बड़ा संकेत थी। इसका अर्थ ये था कि यदि वह इस संरचना को समझ सके और उसके साथ तालमेल स्थापित कर सके, तो वो इस क्षेत्र के भीतर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसके साथ ही एक नई चुनौती भी सामने थी। जैसे ही उसने इस संरचना के साथ संपर्क स्थापित करने की कोशिश की, उसे एक अत्यंत तीव्र प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। यह प्रतिक्रिया पहले की सभी प्रतिक्रियाओं से अलग थी। इसमें एक स्पष्ट उद्देश्य था, जैसे ये संरचना उसे पूरी तरह स्वीकार करने से पहले उसकी अंतिम परीक्षा लेना चाहती हो। आर्यन ने इस स्थिति को गंभीरता से लिया और अपनी चेतना को पूरी तरह स्थिर कर लिया। उसने अपनी ऊर्जा को अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर नियंत्रित किया और यह सुनिश्चित किया कि उसकी उपस्थिति इस संरचना के संतुलन को प्रभावित न करे। यह प्रक्रिया अत्यंत कठिन थी। उसकी चेतना पर लगातार दबाव बढ़ रहा था और उसे हर क्षण यह महसूस हो रहा था कि यदि उसने थोड़ी सी भी गलती की तो वो इस क्षेत्र से पूरी तरह बाहर फेंक दिया जाएगा। लेकिन उसने धैर्य बनाए रखा। उसने अपनी ऊर्जा को इस प्रकार संतुलित किया कि वो इस प्रतिक्रिया के बीच भी स्थिर रह सके। उसने इस संरचना के साथ संघर्ष करने की बजाय उसके साथ तालमेल स्थापित करने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसे इसका प्रभाव भी महसूस होने लगा। उस तीव्र प्रतिक्रिया की शक्ति कम होने लगी और उसकी चेतना को इस संरचना के भीतर और अधिक गहराई में जाने का अवसर मिलने लगा। यह संकेत था कि वो इस अंतिम परीक्षा के करीब पहुंच चुका है। इस क्षण ने उसके भीतर एक नई दृढ़ता उत्पन्न की। उसने ये समझ लिया था कि ये यात्रा केवल शक्ति प्राप्त करने की नहीं है, बल्कि ये अपने भीतर के संतुलन और नियंत्रण को सिद्ध करने की भी है। आर्यन की चेतना अब उस स्तर के करीब थी जहां इस पूरे क्षेत्र का वास्तविक नियंत्रण छिपा हुआ था और वह इस नियंत्रण को समझने और उसके साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए पूरी तरह तैयार था। ऊर्जा तंत्र की उस गहन संरचना के भीतर प्रवेश कर लेने के बाद आर्यन जिस स्तर पर पहुंच चुका था, वहां से उसकी साधना एक निर्णायक मोड़ पर आ खड़ी हुई थी। अब तक उसने जो कुछ भी अनुभव किया था वो केवल तैयारी थी, एक ऐसी प्रक्रिया जिसने उसे इस क्षण तक पहुंचने योग्य बनाया था। ये वो स्थान था जहां केवल आगे बढ़ना ही उद्देश्य नहीं था, बल्कि यहां उसे ये सिद्ध करना था कि वो इस पूरे तंत्र के साथ एक स्थायी संतुलन स्थापित कर सकता है। इस स्तर पर हर प्रतिक्रिया, हर परिवर्तन और हर निर्णय उसके अस्तित्व को सीधे प्रभावित कर सकता था। इसलिए उसने अपनी चेतना को पूरी तरह नियंत्रित और स्थिर बनाए रखा। उसने अपनी प्राण ऊर्जा को गहराई से महसूस किया और उसे इस संरचना के अनुरूप ढालने का प्रयास किया। यह प्रक्रिया अब पहले की तुलना में अधिक जटिल हो चुकी थी, क्योंकि यहां ऊर्जा केवल प्रवाहित नहीं हो रही थी, बल्कि ये एक संगठित प्रणाली के भीतर कार्य कर रही थी, जहां हर प्रवाह एक निश्चित नियम के अधीन था। आर्यन ने यह समझ लिया कि यदि उसे इस स्तर पर टिके रहना है, तो उसे केवल ऊर्जा को नियंत्रित करना ही नहीं, बल्कि उन नियमों को भी समझना होगा जो इस पूरे तंत्र को संचालित कर रहे हैं। धीरे धीरे उसने अपनी चेतना को उस गहरी संरचना के साथ और अधिक जोड़ने का प्रयास किया। उसने अपनी ऊर्जा को इस प्रकार प्रवाहित किया कि वो इस तंत्र के संतुलन को प्रभावित न करे, बल्कि उसके साथ सामंजस्य स्थापित करे। ये एक अत्यंत सूक्ष्म प्रक्रिया थी, जिसमें उसे अपनी हर गतिविधि को पूरी तरह नियंत्रित रखना पड़ रहा था। उसने ये सुनिश्चित किया कि उसके भीतर कोई भी अस्थिरता न रहे और उसकी चेतना पूरी तरह स्पष्ट बनी रहे। कुछ समय के बाद
उसे एक महत्वपूर्ण परिवर्तन महसूस हुआ। उस संरचना की ऊर्जा जो पहले उसकी उपस्थिति के प्रति प्रतिरोध दिखा रही थी, अब धीरे धीरे उसे स्वीकार करने लगी थी। ये परिवर्तन बहुत सूक्ष्म था, लेकिन इसका प्रभाव अत्यंत गहरा था। इसका अर्थ ये था कि वो इस तंत्र के साथ एक गहरे स्तर पर जुड़ने में सफल हो रहा है। आर्यन ने इस संकेत को समझा और अपनी चेतना को और अधिक स्थिर कर लिया। उसने अपनी ऊर्जा को उसी संतुलन में बनाए रखा और धीरे धीरे उस संरचना के भीतर और गहराई में प्रवेश करने का प्रयास किया। जैसे ही उसकी चेतना उस संरचना के केंद्र के करीब पहुंची, उसे एक अत्यंत शक्तिशाली अनुभूति हुई। ये अनुभूति केवल ऊर्जा का दबाव नहीं थी, बल्कि ये एक प्रकार की जागरूकता थी, जैसे ये तंत्र उसे पूरी तरह समझ रहा हो और उसके अस्तित्व को परख रहा हो। ये क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण था। आर्यन ने अपनी चेतना को पूरी तरह स्थिर रखा और अपनी ऊर्जा को अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर नियंत्रित किया। उसने ये सुनिश्चित किया कि उसकी उपस्थिति इस तंत्र के संतुलन को प्रभावित न करे और वो केवल एक शांत और नियंत्रित प्रवाह के रूप में बनी रहे। उसने इस प्रतिक्रिया को समझने की कोशिश की और महसूस किया कि ये केवल एक परीक्षा नहीं है, बल्कि ये एक अंतिम निर्णय है जिसमें ये तंत्र ये तय कर रहा है कि वो इस स्तर पर आगे बढ़ने के योग्य है या नहीं। इस स्थिति ने उसके भीतर एक गहरी गंभीरता उत्पन्न की। उसने अपने भीतर के हर विचार को शांत किया और अपनी चेतना को पूरी तरह स्पष्ट बना लिया। उसने ये सुनिश्चित किया कि उसके भीतर कोई भी संदेह या अस्थिरता न रहे, क्योंकि वह जानता था कि इस स्तर पर केवल वही चेतना आगे बढ़ सकती है जो पूरी तरह संतुलित और स्पष्ट हो। धीरे धीरे उसे इसका प्रभाव भी महसूस होने लगा। उस तीव्र प्रतिक्रिया की शक्ति कम होने लगी और उसकी चेतना को उस संरचना के भीतर और अधिक स्थिर रहने का अवसर मिलने लगा। ये संकेत था कि उसने इस अंतिम परीक्षा को पार कर लिया है। लेकिन इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। जैसे ही उसकी चेतना इस संरचना के केंद्र में स्थिर हुई, उसे ये महसूस हुआ कि ये तंत्र अब उसकी ऊर्जा के साथ एक गहरे स्तर पर जुड़ने की कोशिश कर रहा है। ये केवल एक संपर्क नहीं था, बल्कि ये एक प्रकार का समन्वय था, जिसमें ये तंत्र उसकी चेतना को अपने भीतर समाहित करने का प्रयास कर रहा था। ये स्थिति अत्यंत संवेदनशील थी। यदि उसने इस प्रक्रिया को सही तरीके से नियंत्रित नहीं किया, तो उसकी चेतना इस तंत्र का एक हिस्सा बन सकती थी, जिससे उसका स्वयं का अस्तित्व समाप्त हो सकता था। आर्यन ने इस खतरे को तुरंत समझा और अपनी चेतना को पूरी तरह नियंत्रित कर लिया। उसने अपनी ऊर्जा को इस प्रकार संतुलित किया कि वह इस तंत्र के साथ केवल एक सीमित स्तर तक ही जुड़ी रहे और वह अपने अस्तित्व की स्वतंत्रता को बनाए रख सके। धीरे धीरे उसे इसका प्रभाव भी महसूस होने लगा। इस तंत्र के साथ उसका समन्वय अब स्थिर और नियंत्रित हो गया था और उसकी चेतना इस संरचना के भीतर बिना किसी बाधा के बनी रह सकती थी। ये उसके लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इससे उसे ये एहसास हुआ कि वो अब उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां वह इस तंत्र के भीतर केवल एक साधक नहीं, बल्कि एक संभावित नियंत्रक के रूप में मौजूद है। ये परिवर्तन उसकी पूरी यात्रा का सबसे बड़ा मोड़ था। आर्यन ने इस स्थिति को पूरी गंभीरता के साथ स्वीकार किया और अपनी चेतना को और अधिक स्थिर कर लिया। उसने ये समझ लिया था कि ये केवल एक अंत नहीं है, बल्कि ये एक नई शुरुआत है, जहां से उसकी साधना एक नए स्तर में प्रवेश करने वाली है। उसकी चेतना अब उस स्तर पर पहुंच चुकी थी जहां से वो इस तंत्र के वास्तविक नियंत्रण को समझ सकता था और वो इस नई भूमिका को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह तैयार था। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लग रही है और आप आगे के नए एपिसोड सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल विकल्प पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे नए अपलोड किए गए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने परिवार व दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।